जी अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राइज एंड शाइन में वेलकम ऑन 365 न्यूज़ मंडे टू फ्राइडे। और आज मैं आपको क्या बताऊँ, हम आज इतने जज्बाती हैं, बल्कि मुझे लगता है सभी लोग जज्बाती हुए हैं पाकिस्तान में, गुस्से में भी हैं शदीद, अपने बारे में उटपटांग खबरें देख के जो कि इंडिया सर्कुलेट कर रहा है। आज इस पर स्पेशल हम जो है जरूर बात करेंगे और एक्सपोज भी होता जा रहा है। मैं हूं ज़ुहैब हसन, आपके साथ एक्सपोज भी होता जा रहा है जो उटपटांग बातें कर रहा है। आपने वैसे पेट्रोल वगैरह डलवा लिया है? ये है ज़ुहैब हसन और मैं हूं नादिया खान। लेकिन हो सकता है कि इंडिया से आपको वीडियो या पिक्चर देखें कि ऐसा नहीं, हमारे नाम ही कुछ और हैं, हम कहीं और हैं, हम इस वक्त यहाँ हैं ही नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। AI का दौर है, बड़े बड़े इदारे जिंदों को मार देते हैं और जो मरे हुए उनको जिंदा कर देते हैं। आजकल AI से कोई कुछ भी कर सकता है, तो डोंट बिलीव एनीथिंग। लेकिन नादिया मजे की बात क्या, AI का भी सहारा नहीं ले रहे ना वो तो अपनी गुडविल, अपनी रेपुटेशन सब स्टेक पे लगा रहे हैं। बड़े बड़े इदारे, न्यूज चैनल्स उल्टी सीधी खबरें दे। मैंने आपसे पूछा कि वो पेट्रोल डलवा लिया आपने या नहीं? हाँ जी, पेट्रोल ATM से पैसे निकलवा लिया आपने। अरे आपको नहीं पता भगदड़ मची हुई है क्या? माय गॉड, ये क्या आप फजूल की बातें कर रहे हैं मीडिया इंडिया का कि जी पाकिस्तान में भगदड़ मच गई है। क्या था, ATM पे लाइनें लग गई, ATM पे लोग परेशान हैं कि भारत को बड़ा हमला करने जा रहा है पाकिस्तान पर, तो लोग डर रहे हैं। मैं तो 10 मिनट और पहले पहुंच गई हूँ आराम से। ऐसा कुछ भी नहीं है प्लीज। मुझे दुख पता है क्या होता है कि देखिए ट्रेजेडी है, बुरा हुआ है, लेकिन सारी इस वक्त इनकी एनर्जी होनी चाहिए थी ऑन इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल, जिसने किया उसको पकड़े आप, बिल्कुल ऐसे ही है ना, जिसने ये किया है और सभी उसको कंडेम करें। लेकिन इसमें एक चीज हम दोनों ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे, हमारे आर्टिस्ट जो होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है ना। देखिए वो जो कहते हैं कि आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, लेकिन वो जब तक है आप काम कर रहे हैं, लेकिन जब आपके मुल्क की बात आती है तो आपका आर्टिस्ट भी उसी तरीके से उसका दिल धड़कना चाहिए ना अपने मुल्क के लिए, और इसी तरह उसको डिफेंड करना चाहिए। लेकिन ये कुछ आर्टिस्ट हमारे जरा पीछे रह रहे हैं इसमें। नहीं, ये बिल्कुल बात भी है, पहलगाम वाकये के बाद सही बात है, सबको अफसोस भी होता है। कहीं भी किधर भी कोई ऐसी ट्रेजेडी हो, सबको अफसोस होता है। और आपको मतलब बताना भी चाहिए कि आप ठीक है, आप स्टेटस लगा सकते हैं एज एन आर्टिस्ट, ये कि आपको भी अफसोस है। लेकिन ये सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। इसमें आ जाता है क्लैश ऑफ द कंट्रीज। आपके मुल्क पे इल्जाम लग रहा है, आप पे बैन कराए जा रहे हैं, वीजा कैंसल्स हैं, जी आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। पाकिस्तान मतलब 5 मिनट के अंदर आपके मुल्क पे लग गया इल्जाम। ठीक है जी, पानी हम रोक रहे हैं, आपके लोगों को मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पाकिस्तान ने वो कर दिया, इंटरनेशनल मीडिया पे शोर, और आपने अगर स्टेटस लगाया तो दैट वाज इनकम्प्लीट। बिल्कुल, अगर कहना था फवाद खान सबसे ऊपर, फवाद खान, दानिश तैमूर और आई एम वेरी सैडेंड बाय द इंसिडेंट। ठीक है, द एंड, बहुत जल्दी नहीं आपका मैसेज खत्म हो गया? उसके बाद पाकिस्तान का क्या, ये क्यों नहीं अपने मैसेज, आपने अपने लाखों मिलियंस ऑफ फैंस को दुनिया में ये क्यों नहीं बताया कि पाकिस्तान पे आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं? प्लीज पहले इन्वेस्टिगेशन सही तरह कीजिए। बिल्कुल, और ये कि आर्टिस्ट को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना किया जाए। नहीं, बस पहले अपनी बात कर दी ताकि आप हीरो बन जाएं। सभी कर रहे हैं, हमने अपने शो पे। बिल्कुल, फिल्में तो फिर भी नहीं आपकी लगनी, इंडिया में जो मर्जी कर लें, जैसे भी आप स्टेटस लगा दें ऐसे। लेकिन ये दुख हुआ आपके पाकिस्तानी फैंस को। बिल्कुल, मैं इसमें हानिया, फवाद और दानिश, तमाम वो लोग जिन्होंने इनकम्प्लीट मैसेजेस लगाए, जिसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं आया। आपकी पहचान है और वो जिक्र नहीं आया फिल्म में, तो आप देखिएगा आपकी फिर भी बैन होनी लगनी है कोई। और आपकी पहचान जो है, आपको पहचान पाकिस्तान ने दी है, आपको जो आर्टिस्ट बनाया है, या वहां भी आपको लोग पसंद करते हैं पाकिस्तान की वजह से। तो बिल्कुल सही कह रही है नादिया कि आधा मैसेज आपने कर दिया। हमें इस पे कोई इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसको कंडेम करें। कंडेम करने के बाद ये जो भारत इकदाम कर रहा है, जंग मुसल्लत कर रहा है, आपको पता है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करना या इसको बंद करना या खत्म करना, इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं पाकिस्तानियों पर, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, खास तौर पे जो आर्टिस्ट हैं, जो खास तौर पे जो उन्होंने स्टेटस लगाया, उनके लिए तो खास ये। प्लीज सुनिए, ज़ुहैब आपको बताएंगे बहुत अच्छी तरह। जी बिल्कुल, ऐसे ही है, तो वो ऐसे ही है। तो हम खैर ये आगे चलकर नादिया थोड़ी सी बात करते हैं आर्टिस्ट पर भी, और किन आर्टिस्ट ने इसका बताएं रिपरकशन, जो ये बात कर रहे हैं कि ये जो धमकी दी है, यही बात है, ये एक्ट ऑफ वॉर है। बिल्कुल, ये तो हमारी हुकूमत कैसे रिएक्ट कर रही है उस पे कि दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बिल्कुल कल ये बाकायदा फैसला हुआ और ये कहा गया कि आप 24 करोड़ अवाम के ऊपर ये वॉर मुसल्लत करने के मुतरादिफ है। ये जो आप सिंतास मुआहिदे की, आप इसको समझ ही नहीं रहे। यानी आप वैसे सेंसिटाइज है बहुत से इश्यूज के बारे में, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि आपका आम आदमी, आपके लोगों पर आपका पानी बंद हो जाएगा, जीना खत्म हो जाएगा आपका, यानी जीना मुहाल हो जाएगा आपका अगर पानी बंद हो जाएगा। तो क्यों आपकी ट्वीट सिर्फ वहीं तक गई कि हम इसको कंडेम करते हैं? सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप एज अ पैट्रियट पाकिस्तानी बात करेंगे, आप उनको बताएंगे कि हम एक कौम की तरह खड़े हुए हैं, और मजाल है किसी की जो हमें मैली आंख से देख ले।
लेकिन ये कोई इस किस्म के जुमले आपकी तरफ से, आपके क्या दिल नहीं यानी उस वक्त धड़का पाकिस्तान के लिए कि हम ये बात करें और एक नेशन, एक कौम होने का सबूत दें और बताएं, मैसेज दें अपने अपने फैंस को भी जो बाहर भी बैठे हैं कि गलत हो रहा है सब कुछ। बिल्कुल, और अगर आपने जिन भी फैंस को खुश करने की कोशिश की है या जहां भी मैसेज आप चाह रहे हैं पहुंचे, वहां तो नहीं पहुंचा, फायदा होना नहीं, लेकिन पाकिस्तान में यू हैव हर्ट योर फैंस एंड पीपल एंड एवरीवन। अभी भी मौका है, पाकिस्तानीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिन आर्टिस्ट ने भी ऐसा स्टेटस लगाया इनकम्प्लीट, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। आप अपना पाकिस्तानियत का जज्बा जो है वो दिखाओ, यकीनन होगा वो। नहीं बनते अच्छा। कहां से हैं, कहां से बनते हैं? पाकिस्तान से बनते हैं। ड्रामा कहां हिट हुआ? पाकिस्तान से हिट हुआ। हमारे दिल दुखी थे, उसके बाद फिर आप क्या भूल जाते हैं ये बात? सही है, हमारे दिल दुखी थे, इसलिए हमने ये थोड़ा सा आपके सामने ये बात रख दी। अच्छा, अब टॉप स्टोरीज जल्दी जल्दी आपको बताते हैं। कल बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हुआ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का और उसमें कुछ फैसले लिए गए हैं। सिंध तास मुआहदे का जो ऐलान भारत ने किया है उसका जवाब देते हुए कहा गया है कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। बिल्कुल, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं, ये वन साइडेड आप नहीं कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास की ब्रीफिंग में बताया गया और उसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई कि हम इसको जंग यानी का ऐलान ये समझते हैं आपकी तरफ से, अगर आपने इन दिस वाटर ट्रीटी खत्म किया एक तरफा तौर पर। आसान होता है ये कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, आपने जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको क्या कोई भी ऐसे ऐसे तोड़ सकता है? क्या ऐलान कर देना बगैर किसी से पूछे, वो क्या इतना इजी होता है, इतना आसान होगा? आज हम शो पे बात करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो बाकायदा वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया और हमने और भी इकदाम किए इसके साथ साथ। हमने जैसे उन्होंने टिट फॉर टैट किया, उन्होंने वीज़े मनसूख किए हमारे, हमने भी मनसूख किए। हमने भी उनके जो सिफारतकार हैं उनके मुतालिक कहा कि वो पहली तारीख तक हैं और उनकी तादाद भी कम कर दी। तो जैसा आप करेंगे वैसा ही हम उसके साथ साथ एयर स्पेस जो जिस पे बंदिश लग जाती है उसका भी इम्पैक्ट बताएंगे कि उससे भी नुकसान हुआ इंडिया को जो हमने एयर स्पेस बंद की है। Exactly, तो इस तरह के ये भी नहीं है कि और वहाँ के फिर अवाम जो है वो सर मार रही है दीवार के साथ, अपनी हुकूमत को कह रही है कि आपने हमारा जीना जो है दोबर किया हुआ है। अच्छा, मैं तो ये भी सुन रही थी कुछ वीडियोस इंडियन अवाम बना रही है कि यार कुछ चक्कर चलने वाला है कि जिससे हमारा ध्यान हटा के ये पहलगाम के ऊपर जो इस तरह ये बात कर रहे हैं, जब उनकी कम होती है तो इस तरह के ओछे इक़दाम करते हैं। लोग कह रहे हैं, लोग बहुत कुछ समझदार लोग हैं। इंटरव्यूज हमने देखे लोगों ने कि वो कह रहे हैं मकबूजा कश्मीर में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप हमें क्या दहशतगर्द बना के पेश करना चाह रहे हैं? आपका सिक्योरिटी लैब से आप उसको देखें। ऐसी ऐसी वीडियोस हम तमाम वीडियोस पे इस पे बात करेंगे ताकि आपको खुद भी क्लैरिटी आए। और इंडिया का ये मौकफ कि जी जो ये इनकी गवर्नमेंट की जो सोशल मीडिया के जो भी चैनल्स हैं उनको ब्लॉक कर दो। बहुत से लोग जो जिनके लिस्ट में नाम आ गए कि वो मर गए थे, वो दोबारा वो तो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि हम और वो कपल की तो वीडियो वो जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कोई सही खबर वहां के लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए ऐसे सोशल मीडिया पाकिस्तानी जो अकाउंट्स हैं अच्छा, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो जनाब एक और पेशरफ्त ये हुई है कि वजीर आजम ने हुकूमत सिंध से मुशावरत के बाद नहरों का जो मंसूबा, जिस पर हम बहुत बात कर रहे थे, वो कहा है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल में हम ले जाएंगे और इसमें कॉन्फ्रेंस पे लिया जाएगा तमाम ही सूबों को, और कॉन्फ्रेंस पे लिए बगैर ये काम नहीं होगा। इस मंसूबे पर बिल्कुल रोक दिया गया है अमल दरामद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, तो ये मामला भी हल हो गया। उन्होंने कहा है कि हम पहले बातचीत राय अम्मा बनाएंगे, हम बात करेंगे, जो भी अभी हमने इसको बिल्कुल खत्म कर दिया है और इसके बारे में आप भूल जाएं। ये बहुत आई थिंक ये भी इंडिया इस बात का फायदा उठा रहा था कि इनके अपने मुल्क में देखो कितना जरा ये क्लैशेस चल रहे हैं, तो इसका भी फायदा उठाए। पानी पे बात हो रही है जी, इनका बिल्कुल ही पानी बंद कर दो, तो देख लें कि जो भी हम थोड़ा सा हमारे डिफरेंसेस रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ, लेकिन हम फिर सॉल्व कर देते हैं बिकॉज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान। सिंध और विफाक में ये इत्तेफाक हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान एक फेडरेशन है। अच्छी खबर भी बताएं, अच्छी खबर तो बताएं ना उस्मान वजीर, मुक्कों की क्या बात है, क्या जी पंचेस पड़े हैं, देखे ना क्या बात है। इंडिया को इधर तो पंचेस मार दिए उस्मान, दिल खुश हो गया जो आपने जिस तरह जो टाइमिंग है ना, जो टाइमिंग मौका मिल गया उस्मान को कि मारा आपने, और हमें ऐसे सुकून आ रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था बिकॉज जो क्रिकेट पे भी जो रिटेलिएट किया जिस तरह इंडिया ने, इसलिए हम उससे भी तपे हुए हैं। बट एनीवे उस्मान वजीर ने वेल्टरवेट बॉक्सिंग मुकाबले में भारतीय हरीफ को शिकस्त दे दी है। बैंकॉक में ये हुई थी फाइट और पहले ही राउंड में, यानी ज्यादा वक्त लिया ही नहीं ना, वो लग रहा था कि उस्मान गुस्से में, वो जो गुस्सा है ना भारत के इकदाम में, वो नजर आ रहा था उस्मान पहले ही राउंड में अपने नहीं आया था, वो नॉकआउट कर दिया, नॉकआउट बिल्कुल। उसने कहा कि भाई मार लो। ऐसा है 41 सेकंड, 1 मिनट और 41 सेकंड्स में रिंग में सारा ये काम हो गया। प्लीज वी नीड टू सेलिब्रेट आवर विनर्स, आवर एथलीट्स। माशाल्लाह, आप क्रिकेट को छोड़ के इसके अलावा जितने भी इंडिविजुअल आप देखें स्पोर्ट्स हैं उसमें हम कैसे जीत रहे हैं माशाल्लाह। स्क्वॉश में बच्चियां आई, जूनियर्स में हम जीत रहे हैं, तो वो क्रिकेट को ज्यादा दिल पे ना लें। आप ये देखें कि ओवरऑल दुनिया में पाकिस्तानीज नोटिस हो रहे हैं एज वन ऑफ द बेस्ट एथलीट्स इन सो मेनी स्पोर्ट्स। और ये क्या इनका क्या अनबीटेबल है, 16 फाइट्स में
ये उस्मान तो अनबीटेबल बेहतरीन जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। अनबीटेबल उस्मान, बस मैं बस ऑटोग्राफ हम लेना शो पे बुलाएंगे, हाँ हाँ बिल्कुल, ऑटोग्राफ भी लेंगे, शो पे बनता बुलाएंगे, है। बात करेंगे। सेल्फी भी। हाँ जी, तो ये हमारी माशाल्लाह। टॉप स्टोरीज हुई, लेकिन अब दोबारा से हम बात करते हैं, ये हम नाम भी लेते हैं जी न्यूज। जी जी, क्यों बहुत ना? मशहूर और मकबूल जी न्यूज। जी जी। वो क्या कह रहा है, जरा पहले दिखाएं लोगों को कि जी न्यूज में क्या कमेंट्री हो रही है, एंकर कितने पागलपन का शिकार है, जरा देखिए आप। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान में हमले को लेकर दहशत है। एक तरफ शहबाज सरकार की तरफ से बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें तीनों सेना के प्रमुख को बुलाया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग भी अब इस बात के डर में हैं कि भारत की तरफ से कहीं एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कोई बड़ा हमला ना कर दिया जाए। ऐसे में पाकिस्तान के पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां पहलगाम में आतंकी हमला किया गया, उसके बाद अब पाकिस्तान थर थर कांप रहा है क्योंकि भारत की तरफ से बड़े एक्शन की तैयारी है। पेट्रोल पंप के अलावा पाकिस्तान के एटीएम के बाहर भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हाय झूठी झूठी, शर्म नहीं आई तुम्हें रिपोर्ट बनाते हुए? हंसी आती है क्या? हैं? इसी हंसी आती है हंसी आती है। मैं तो नॉर्मल, आपको पता है, आम बात करती हूँ। झूठी, बस मैं क्या? अब ये घर के ही होगी तो इसको वहां भी सबने यानी कहा होगा कमेंट्री झूठी। देखे वो इतना कोई अजीब हाइपर हुई हुई है एंकर। हालांकि एक ऐसा इदारा है जो कब से काम कर रहे हैं जी न्यूज वाले, क्या ट्रेनिंग्स नहीं कराते आप एंकर्स की? आपके अंदर कोई क्यूसी का सिलसिला नहीं है कि क्वालिटी चेक होता है, खबर आती है ना उसको ऑथेंटिकेट किया जाता है, उसकी फुटेज रिलेट करती है। यानी मैं जो कह रहा हूं वो फुटेज नजर आनी चाहिए। फुटेज में कहीं नहीं नजर आ रहा कि पेट्रोल पंप पे लाइनें हैं, कहीं नहीं नजर आ रहा कि एटीएम पे लाइनें हैं। वो सिर्फ इस्लामाबाद की एक इशारा दिखा रहे हैं जहां पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और कमेंट्री क्या हो रही है कि लाइनें लग गई। और आप ये देखिए, इससे पता चलता है हैरतअंगेज कि बात है। वहाँ का मीडिया फ्री नहीं है, इट्स कंट्रोल्ड। सारी जो इन्फॉर्मेशन, जो चीजें जा रही हैं, इनको फीड किए जा रही हैं अच्छा जी। मोदी सरकार से कि ये बोलना है, ऐसे ये बोलना बोलना, और ये जो इनके हेड्स हैं इनके न्यूज चैनल्स में फौरन इस एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अपनी- अवाम जो है वो इसको हजम नहीं कर रही, अपना डाइजेस्ट खुद- नहीं खुद- कर रही। खुद इंडिया अपना की। मजाक उड़ा रहे हैं, आप जी, अपना वो खुद खुद मजाक कह रहे हैं, वो बड़े जो समझदार सेंसिबल लोग हैं, नहीं डरते। नहीं, बिल्कुल। उनको तरक्की करनी, वो कहते हैं मैं सुकून से तरक्की करनी है, काम करना चाहिए। हाँ, हम भी, हमारे लोग भी चाहते हैं, तो क्यों पॉलिटिक्स की वजह से हम लोग सफर करें? आप लोगों के इश्यूज ही नहीं खत्म हो रहे, इंडियन अवाम चीख रही है और मोदी सरकार जरा को ब्लेम कर रही है कि व्हाट द हेल आर यू डूइंग। इंडियंस जो देख रहे हैं ना, उनको हम दिखाते हैं कि खबर क्या होती है, यानी जो असली खबर होती है वो क्या होती है। अब पेट्रोल पंप की बात की है ना, तो हमने कहा जरा दिखा देते हैं। सबना कमाल ने लाहौर से ज्वाइन किया है। लाहौर एक बड़ा शहर है, और अगर पैनिक कोई होना है ना तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और ये इन शहरों में होना है। तो देखते हैं क्या समना और मुर्तुजा ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। भाई समना, पेट्रोल डलवाए ना जाके, क्या कर रही हैं आप हमें बी पर दे रही हैं, इतनी हाँ लंबी जी। लाइनें लगी हुई है। ऐसा केओस कहीं देखा है आपने? जी देखिए, मैंने अभी पूरा लाहौर के तकरीबन सारे पेट्रोल पंप पे विजिट किया है और ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने भी ये वीडियो देखी है और पता नहीं क्यों भारतीय मीडिया इस तरह के जो है प्रोपेगेंडे क्रिएट करता है, और जब भी भारत में ऐसे कोई वाकयात रोनुमा होते हैं तो उसका सीधा सीधा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आयद कर दिया जाता है और फिर ये तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हो गए। तो वीडियो जो गुजरी और उसके मुताबिक जो बताया जा रहा था कि पेट्रोल पंप पर काफ़ी ज़्यादा रश है, तो मेरा कैमरामैन जाहिद आपको दिखा सके कि पेट्रोल पंप के मैं और यहाँ पर ओए, किसी ओए, किस्म का जो रश है वो कितना दिखाई रश नहीं है। दे रहा। हाँ जी। शहरी बासानी यहाँ पर आ रहे हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं जी। और अपनी इंडियन जो मीडिया टैंकी देख है रही है। बाइक्स की, गाड़ियों की, वो फुल यहाँ पर जो है वो करवा रहे हैं और बाखुशी यहाँ से जा रहे हैं। किसी किस्म का रश नहीं है, ना लंबी लंबी कतारें यहाँ पर दिखाई दे रही है। सिर्फ इस पेट्रोल पंप की ये हालत नहीं है, बल्कि हर पेट्रोल नॉर्मल है ना, सब जाहिर है, सब हाल नॉर्मल चल रहा है। कि लोग बासानी जो है पानी पे वो बात यहाँ करते हैं, पर पानी पे आकर क्या कहते हैं पेट्रोल मुझे भरवा बात रहे हैं। अब कीजिए। ये समझ नहीं आ रही, कि भारतीय मीडिया जो है वो क्यों इस तरह के प्रोपेगेंडे जो नहीं, है वो आप बल्कि create बाइक कर रहे हैं। वाले से पुरानी कोई पूछेंगी वीडियोस जो- तो वो कहेंगे कि 2 लीटर भरवा रहा हूँ, जल्दी क्या है, कल आ जाऊंगा फिर। व्हाट्स द रश? हाँ, Chill. बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि हम बात करने की भी कोशिश 2 कर लीटर रहे वाला थे। 2 आप लीटर मुझे डलवाएगा। बताइएगा, मैं देख रही थी कि अभी यहाँ पर आप भरवाने आए थे, टैंकी फुल करवाई है आपने? टैंकी फुल करवाई है, बआसानी तरीके से पेट्रोल मिल रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई लाइनें नहीं है, कोई कतार नहीं है। लोग आ रहे हैं, आराम से डलवा रहे हैं। लेकिन वो एक भारतीय मीडिया की जानिब से एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें दिखाया जा रहा था कि पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। नहीं, कोई ऐसी लाइन नहीं है, बआसानी आपको पेट्रोल मिल रहा है और लोग इजी आ रहे हैं। चले और भाई, अपना जी पेट्रोल न्यूज डलवा रहे हैं। ने देख लिया होगा। जी न्यूज के एंकर जरा देख लें आप भी, जो आपसे कहा जाए हर काम वो नहीं, थोड़ा सा आर्गुमेंट करते हैं एज अ जर्नलिस्ट कि हमसे क्या करवाने जा रहे हैं आप। अच्छा समझना, थोड़ा सा पानी पे ही बात करते हैं। ये जो भारत की तरफ से किया गया है इंडस वाटर ट्रीटी से मुतालिक जो बात हुई है, और वैसे ही पानी की
तो जरा इस पर भी लोगों की क्या राय है, लाहौर में क्या कह रहे हैं लोग? जी देखिए, अगर हम बात करें पानी के हवाले से तो ये भी उनके हवाले से जो कहा जा रहा है कि मुआहिदा मुअत्तल किया जा रहा है। तो ये अवाम से जब हमारी इस हवाले से बात हुई तो अवाम का यही कहना है कि हम जो है हम भी उनके साथ वही जवाबी कार्रवाई देंगे और एक जो मुआहिदा हुआ है वो मुआहिदे के तहत ही रह गए। एक तरफा जो है मुआहिदा जो है वो मुअत्तल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी का जो है देखिए एक अहम मसला है और इस पर जो है दोनों ममालिक को मिल बैठकर जो है बात करने की जो है वो ज़रूरत भी है, क्योंकि इंडिया पर जब भी कोई ऐसा मसला होता है तो इस तरह के जो है वो कारनामे उनकी तरफ से सामने आते हैं, मुआहिदे के मुअत्तल करने की बात की जाती है, बाकी जो बंदिश है वो आयद कर दी जाती है। कल भी जो इजलास हो उसमें भी ये फैसले किए गए कि अगर उनकी तरफ से इस तरह की जो बंदिश आ रही है, हमने देखा कि पूरी कौम मुत्तहिद खड़ी है। मुर्तजा से पूछे नादिया। जी बिल्कुल जी मुर्तजा, मैं तो ये कहती हूँ कि भाई देखिए, एंकर जर्नलिस्ट कोई भी मीडिया से रिलेटेड हो, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो सच और सही रिपोर्टिंग करें, इवन अगर प्रेशर हो, क्योंकि उससे कितना देखिए ये स्टेट ऑफ वॉर पे तक बात आ जाती है और उसमें वो लोग भी फिर जिम्मेदार हैं जिन्होंने झूठी खबरें दी। जी मुर्तजा, थोड़ा सा बताएं। इस्लामाबाद का तो बताएं ना, कहाँ पे है, कितना रश नजर आ रहा है पीछे। नहीं, मैंने कहा जरा एज ए रिपोर्टर वगैरह उसको भी लगे कि भाई यार ये तो गलत बात है, क्यों झूठ ऐसे बोल रहे हैं खुल्लम खुल्ला। मुर्तजा, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और आपने ठीक कहा कि वॉर्स के अंदर भी जर्नलिस्टिक एथिक्स होते हैं जो कि जी न्यूज़ में आपको नजर नहीं आ रहे। लेकिन आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी और ये आप आशीष करके उठेंगे कि हम उसी जगह पे पहुंच चुके हैं जो वीडियो में नजर आ रही है। अच्छा, ये मेरे पीछे पाक सऊदी टावर, ये मेरे साथ वही पेट्रोल पंप जो इसमें नजर आ रहा है। और उसी वीडियो में था। इसके अलावा भी आपको एक और बात की भी आपको हैरानी होगी कि जब मैंने अपने कैमरामैन को ये वीडियो दिखाई और डिस्कस किया, नवीद कियानी को मैं साथ लेके आया हूँ, जिन्होंने वो फुटेज उस वक्त बनाई थी जब हमारा टीवी चैनल लॉन्च किया गया था, तो उनको डायरेक्शंस ये थी कि तमाम जो बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी उनकी फाइल फुटेज तैयार की जाए। और उस वक्त ये फाइल फुटेज कैमरामैन नवीद कियानी ने हमारे बनाई थी और ये पुरानी हमारी फुटेज उठा के उसी को दिखाया जा रहा है। और फिर साथ में कितने रिपोर्टर ने बनाई थी ये फुटेज, ये कितना अर्सा पहले थी और किस वाकये की वजह से थी? ये कोई नहीं, जब हमारा टीवी चैनल लॉन्च हुआ था तो उस वक्त पूरे शहर की हमने फाइल फुटेज तैयार की थी। तो उस फाइल फुटेज में ये जो आपको पाक सऊदी टावर की फुटेज नजर आ रही है, ये उस वक्त नजर आ रही है। और जो जिना एवेन्यू के ऊपर लोग जा रहे हैं, ये शाम 4 से 5 बजे लोग छुट्टी करते हुए घरों को जा रहे हैं। और ये 365 न्यूज़ की फुटेज थी। 365 न्यूज़ की थी ना हमारी बाद में फुटेज भी हमारी थी। यस और बिल्कुल। और उस वक्त ये जो जिना एवेन्यू हमारे पास है, इस पर लोग छुट्टी करके घरों को जा रहे थे 4 से 5 बजे, वो फुटेज भी चल गई। इसके अलावा एक और मजेदार बात यह है, हमने अभी रवां ईद पे पारा में शॉपिंग सेंटर्स में जब हम गए थे, जब हम लाइव्स दे रहे थे, तो वहां से जो फुटेज हम बना रहे थे, लोग शॉपिंग कर रहे थे, उसको बताया गया जी ये एटीएम पे बहुत ज्यादा रश लग गया। यानी आप देखें कि इसमें कौन सी सदाकत हमें नजर आ रही है और किस तरह के ये जर्नलिस्टिक एथिक्स है, बिल्कुल दे सकते हैं। और ज़ुहैब, मैं आपको एक हमारे जराए से ये बड़ी खबर दे रहा हूँ। हमें ये पता चला है कि वहां पे मीडिया के अंदर, यानी जितने भी न्यूज रूम है इंडिया के अंदर, वहां पे रॉ के एजेंट्स बैठे हुए हैं और वो उनको डायरेक्शंस देते हैं कि आपने ये इस तरह चला देना, आपने इस तरह चला देना। और बाज़ औक़ात हमें ये भी पता चला है कि उनके जो ये न्यूज़ एंकर्स हैं जो खबरें रीड करते हैं, ये बाज़ औक़ात परेशान भी होते हैं कि ये किस तरह की चीज़ हमसे पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल। तो ये इस तरह का कल्चर है वहां पे। मीडिया नाम की कोई चीज नहीं है इंडिया के अंदर, तो हम ये वहां पर उसी जगह मौजूद है। इंतहाई अहमकाना बातें, वही फुटेज, वही जगह है। देखिए आपने बहुत अच्छा वैसे इन्होंने रिपोर्टिंग की है। ये देख लो जरा, जी न्यूज़ वालों ये देख लो जरा, ये वही जगह है, ये तो वही जगह है। लोग ये वायरल करेंगे, मीडिया को तो तकलीफ होगी, हुकूमत को भी तकलीफ होगी, लेकिन ये कि लोग इसको वायरल करें, जो भी हमने आपको बताया, जो फुटेज बताई विद फैक्ट्स। देखिए आजकल दुनिया में इतनी चीजें, इतनी वर्जन्स हैं ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग, आपको पता नहीं कि बिलीव क्या करें। तो जो सही चीज है मुर्तजा, बहुत शुक्रिया, आपने इस्लामाबाद से अपडेट किया, उसी जगह से, और हमें समना ने लाहौर से अपडेट किया। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई, बड़ी बड़ी कतारें। मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे लोगों के साथ ज्यादती है, इंसानों के साथ ज्यादती है कि किसी की लॉस भी हुआ लाइफ का कुछ चीज, तो आप उनको और बेवकूफ बना रहे हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं और अपने पॉलिटिकल एजेंडा में उनको आप रोंगते हुए आगे जो है मोदी सरकार जा रही है, लोग परेशान है। ही डजंट केयर अबाउट हिज पीपल। ये एक एग्जांपल है। जर्नलिज्म करें ऐसे ही नहीं है कि इंसानियत यार, इनको इन्वेस्टिगेट करो, उनको इंसाफ दिलाओ, पता करो। वैसे अपने बंदे निकलने तो क्या करेंगे फिर? बिल्कुल ऐसे। एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो राइज एंड शाइन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, कहीं नहीं जाना। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइज एंड शाइन में वेलकम। आप सोच नहीं सकते यहाँ इस वक्त एनर्जी क्या चल रही है हमारे डीओपीज की, हमारी सारी टीम की, ऐसे सब ऐसे मतलब कुछ अलग ही जोन में हैं, गुस्से में भी हैं, तकलीफ में भी हैं, लेकिन ये कि क्या करें, प्रेशर कुकर बने हुए क्या करें। जो हमने अभी ब्रेक में हमें क्या कह रहे थे वो कि बहुत अच्छा आपने जो है ना वो पाकिस्तान का मैच, हर कोई यही सोच रहा है ना, जो पाकिस्तान की आवाज बुलंद करेगा, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करेगा, तो सब उसको ज़ाहिर है अप्रिशिएट करेंगे। तो ये वो टाइम्स होते हैं जिसमें आपको आगे बढ़ना, कुछ कहना, अपना पार्ट देना करना बहुत जरूरी है। ये कि आप क्या पार्ट प्ले करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द कंट्री नीड्स यू। आपको अपनी आवाज का अगर कोई गलत आपके, वैसे नहीं होता नॉर्मल हमारे खानदान में हमारे बारे में बुरा इल्जाम लगाते हैं, हम कैसे लड़ने वड़ने चल जाते हैं, अरे भाई पुप्पो आपने कहा कैसे, खाला ऐसे कब हुआ। तो आप सोचें आपके मुल्क के बारे में कोई गलत बात कर रहा हो, आप अंदरूनी मामला चलते रहते हैं, लेकिन हाँ किसी और को इजाजत नहीं है कि इस तरीके से हमारे। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ाते हैं जरा अपने शो को भी। और कल जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है उससे मुतालिक बताएं भाई। उसमें उसके एलामिये में बताया गया कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत की आबी जारियत और दीगर इक़दामात का भरपूर जवाब देते हुए पाकिस्तान ने सिंध तास जो मुआहदा है उसको मुस्तरद कर दिया है और उसे ये कहा है कि ये जंग तस्वुर किया जाएगा, मतलब उसकी कैंसिलेशन मुस्तरद कर दी है। यस बिल्कुल, उसकी कैंसिलेशन मुस्तरद कर दिया। और ये कहा है कि मसला क्या है कि जब चाहते हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के जी ये कैंसिल हो गया, अच्छा वो जो मैचेस हैं इंडिया नहीं खेलेगा, ऊपर कोई बॉडी नहीं होती जिसको इन्फॉर्म करना चाहिए आइडियली। वैसे बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इजलास में पहलगाम में भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाली मुल्की और दाखिली और खारजी सूरत हाल का जायजा भी लिया गया और बहुत अहम फैसले भी किए गए। तो हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर है, बहुत ज़्यादा तजुर्बा है उनका फॉरेन मामलात को लेकर, फॉरेन अफेयर्स को लेकर। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का शुक्रिया करते हैं। जमील साहब बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग कल हुई और उसमें अहम फैसले किए गए और ये कहा गया कि ये जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं इसका भरपूर हम जवाब देंगे और उसके लिए भरपूर तौर पर हम तैयार हैं, आप किसी गलतफहमी में ना रहें। तो कैसे इस मैसेज को आपने देखा? जी बिल्कुल, बावकार कौमें जो अपनी सॉवरेनिटी को की हिफाजत करना जानती हैं, उनका यही वतीरा होना चाहिए। और ये कौमी आवाज़ के तौर पर कल जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से जितने भी नुकात पर फैसला किया गया वो एक कौमी आवाज़, और मुझे खुशी है कि स्टूडियो में एनर्जी नज़र आ रही है और नौजवानाने मिल्लत जो वतन की हैं उनमें भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है और यही चाहिए मुल्क को, मिल्लत और कौम को। तो जो इस वक्त एलामिया जारी हुआ है उसमें बड़े मेच्योर और बड़े मेजर्ड वे में तमाम उन बातों का अहाता किया गया है जो इंटरनेशनल कानून के दायरे में आते हैं। मिसाल के तौर पर हमने बताया कि वियना कन्वेंशन का जो हेल्ड इन अबेंस, आपने जो इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस में रखा है, उसका कोई प्रोविजन नहीं है जो कि ट्रीटीज को गवर्न करता है। वियना कन्वेंशन आर्टिकल 26 कोई प्रोविजन ही नहीं है। और अपना खुद जिस एग्रीमेंट को उन्होंने हेल्ड इन अबेंस किया है इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें भी हेल्ड इन अबेंस या सस्पेंशन का या कैंसलेशन का कोई ऐसा क्लॉज मौजूद नहीं है और उसके लिए प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं अगर उनको कोई ग्रीवेंसेस इसमें हो। जो ये पानी के हेल्ड इन अबेंस करने का मकसद क्या है? एक तो ये है कि गैर कानूनी यूं है कि जिस एग्रीमेंट को उन्होंने हेल्ड इन अबेंस किया है उस एग्रीमेंट से ही उन्हें कोई क्लॉज निकालनी चाहिए जो कि नहीं है उसमें। तो एक तो यही एक गलती हुई है उनसे, और दूसरा ये है कि वो अगर इसका उनकी नीयत यह है कि वो पानी को रोकने की कोशिश करेंगे, जब तो पानी वाफिर मकदार में होता है मई से लेकर सितंबर तक तो उनके पास कैपेसिटी नहीं है इंडिया के पास, वो नहीं रोक सकते। लेकिन उसके अलावा जो सीजन है उसमें वो रोकेंगे तो ये एक वायोलेशन होगी बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज की। उसमें हेलेंस्की लॉ है, उसमें इंटरनेशनल जो कोवेनेंट हैं, यूनाइटेड नेशंस का कोवेनेंट है, उन तमाम की खिलाफ वर्जी होगी और उसका तरीकाकार है कि फिर पाकिस्तान क्या करे। अच्छा, लेकिन अभी हमने जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये बताएं, जो मीडिया में इतनी गलत भारत जो है खबरें दिखा रहा है, फॉल्स रिपोर्टिंग है बिल्कुल, और ये जो कपल जो कि उसमें खुद वहाँ के लोग वीडियो बना रहे हैं कि भाई हमें मार दिया, RIP कह दिया, हम तो यहाँ जिंदा हैं, तो ऐसी वीडियोस निकल रही हैं, तो हमारा इस पर क्या जवाब होना चाहिए? देखिए, इससे इंडिया खुद एक्सपोज हो रहा है ना,
ये देखिए कि पहली बात तो ये है कि रिकॉर्ड इसका गवाह है कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो वर्स्ट हिट है बाई द टेररिस्ट, और जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान में दी हैं वो किसी मुल्क की भी इतनी कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं टेररिज्म के खिलाफ लड़ते हुए और टेररिज्म को बचाते हुए। तो इसलिए और इंडिया का रिकॉर्ड ये है कि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने पाकिस्तान के अंदर 20 लोग मारे हैं, उनका कलभूषण या देव हमारे पास है। वो कनाडा की गवर्नमेंट ने प्रूफ के साथ साबित किया कि आप टेररिस्ट कंट्री हो, हमारे मुल्क के अंदर जो है आपके ये राह के हो रहे हैं। इसी तरह अमेरिका ने इनको ब्लेम किया। तो मेरे ख्याल में ये झूठी कहानियां जब करते हैं तो अपनी क्रेडिबिलिटी लो करते हैं। ये करते इसलिए हैं कि इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स का जो बेस है वो पाकिस्तान नफरत के ऊपर बुनियाद पाकिस्तान हेट्रेड, बिल्कुल। साहब ये मुझे बताएं कि ये मुझे बताएं कि बाकायदा तौर पर हमारी तरफ से ये कहा गया ऑफिशियल कि भाई टीटीपी और बीएलए को भारत तैयार कर रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, और इसके सबूत हमारे पास बेशुमार हैं। एक तो इस पहलू पर भी थोड़ी सी बात कीजिए, और क्योंकि आप ज़ाहिर सियासी मामलात आप देखते हैं, सियासी जमात हैं, हुकूमत में तो हैं ही, तमाम ही सियासी जमातों की तरफ से एक पेज पर आकर एक मैसेज दिया गया कल जो कि इंतहाई खुशाइंद है, और ये एक वाज़े तौर पर पैगाम भारत को भी गया होगा इससे। ये बहुत अच्छी बात है। आप पूरी पाकिस्तानी कौम का देखिए, हमारे आपस में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जब कौमी सलामती पे हमला होगा तो हम सब एक है। और मैं तो आई एम रियली प्राउड। मैंने कल मौलाना फजलुर रहमान साहब को सुना, तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ा एनकरेजिंग आया, और व्हाई नॉट, दे आर ऑल मुद्दे वतन लोग, और अपने पाकिस्तान को बचाने के लिए और पूरी कौम को मुतहिद भी कर दिया है मोदी के इस रॉन्ग एक्शन ने और इस तरह का वावेला जो अखबारों के अंदर दिया है। एंड आई कैन अश्योर यू कि ये सिर्फ वो बयानात तक मबनी नहीं है। आप पानी को रोकेंगे तो आप हमारी लाइफ लाइन को रोकेंगे, और अगर ये करेंगे तो बिल्कुल राइटली कहा हमारी कमेटी ने, जो एपेक्स कमेटी है, कि ये एक एक्ट ऑफ वार है। देयर इज नो क्वेश्चन कि आप ऐसे कर सकें, और ये बिल्कुल वियना कन्वेंशन के मुताबिक, इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक आप ये वन साइडेड डिसीजन नहीं कर सकते कि हेल्ड इन अबेयंस कर दिया या इसको सस्पेंड कर दिया। You are nobody to do that. बल्कि वहां भी आवाजें उठी ना इस पर, तो बिल्कुल इंडिया में आवाजें उठी कि असदुद्दीन अवैसी जो वहां के लीडर हैं, उन्होंने कहा भाई आप अगर हेल्ड इन अबेयंस करेंगे, पानी रोकने की कोशिश करेंगे, लेके कहां जाएंगे इस पानी को? बिल्कुल जनरल साहब, हालात पाकिस्तान में जब भी जो भी मसाइल हों, लेकिन हमेशा हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं, हमारा गरूर है, हमारा प्राइड है, बताएंगे कितनी वेल प्रिपेयर्ड हैं फॉर एनी इंसिडेंट। देखिए, हम दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, हमारी जी जनरल साहब अजीब आपसे पूछिए। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, आप गूगल पे जाएं और ये चेक करें कि ये जो बैनुल-अक़वामी दुनिया हमें कहती है करप्शन में इनका 132 से 35 हो गया, इनका लीगल सिस्टम ठीक नहीं है, ये लॉ में ये है, वही दुनिया ये कहती है कि 150 ममालिक के पास जो प्रोफेशनल आर्मीज हैं उनमें पाकिस्तान की आर्मी फर्स्ट 10 के अंदर है। आपकी एयरफोर्स सेकंड टू नन है, आपकी नेवी जो है वो वेल इक्विप्ड है, आपकी आर्मी के सोल्जर्स वो थोड़ा सा रीडिंग दे के इनके अंदर वो इशार का जज्बा जो हमारी फौज के अंदर है, आने सुधार तो किसी और फौज के अंदर नहीं है। ये इनको रोक के रखना पड़ता है। और इनकी हमारे सोल्जर्स की साइटेशन इंडियन कमांडर्स ने लिखी है कि सलूट करते हैं ऐसे ऑफिसर्स। जी बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। जमील साहब, आप बताइएगा कि सिफारती तौर पर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि देखिए दहशतगर्दी का मामला तो देरीना है ना, हम तो हमेशा से ये मौक़िफ़ उठाते रहे हैं, तो अभी कितनी हमारे पास ये इसको एक अपॉर्चुनिटी भी देखा जाए कि इंटरनेशनली एक बार फिर इस मसले को लेकर जाया जाए और सबूत बाकायदा पेश किए जाए और ये दिखाया जाए कि वॉर हिस्टीरिया का शिकार है हमारा नेबर। हम यही बात करते हैं। जी हाँ, लेकिन इस वक्त तो बात अगर आप कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी के और पानी को बंद करने की, तो वो भी दैट इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ वॉर, और उसके लिए यूनाइटेड नेशंस के चैप्टर आर्टिकल 1 में ही दिया हुआ है, चैप्टर 1 में ही दिया हुआ है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पीस और थ्रेट को, यानी कि मेंटेन द पीस एंड द सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी, और साथ में टेक इफेक्टिव मेजर्स
और उस मेजर्स को इस तरह करें ताकि ये थ्रेट खत्म हो। तो इंडिया ने जो थ्रेट दिया है पानी बंद करने का, इसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के नाम से इसको गर्दाना जा सकता है। और ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जहां जिस मुल्क में आएगा तो वो प्रॉब्लम बन जाती है कि इसको रिजॉल्व जो हमारे चार्टर है यूनाइटेड नेशंस का उसके तहत किया जाए। और उसके लिए पाकिस्तान को करना क्या चाहिए और पाकिस्तान करेगा आगे जाके कि हमें दो फ्रंट पे इस चीज से। अच्छा जमीर साहब, आपका तजर्बा क्या कहता है? क्या ये सिर्फ बयान की हद तक है या ये कर भी सकता है कि किसी भी सूरत भारत? नहीं, मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट, आरएसएस से जो पावर लेने वाली गवर्नमेंट, उससे आप बाइद नहीं है कि वो कोई एडवेंचर करने की कोशिश करें। और यही वजह है कि कल बता दिया गया कि हम तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे। और कल हमने डिप्लोमेटिकली तो बता दिया, अगर कोई मिलिट्री एडवेंचर किया गया तो हमने दुनिया को बता दिया। इसीलिए अमेरिका की तरफ से स्पोक्स पर्सन की तरफ से आज रात बयान आया है और वो बयान ये है कि हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। जी जनरल साहब, आप ये बताएं कि जनरल साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये विद योर एक्सपीरियंस, ये जो पहलगाम में जो पूरा जो इंसिडेंट हुआ, जो ट्रेजेडी रिपोर्ट हुई, ऐसे एरिया में जो हमेशा हाई अलर्ट पे होता है, जिस तरह एक के बाद एक चेक पोस्ट है, इंटरनेट वहां बंद होता है, हर तरफ बिल्कुल 9 लाख फौजी हैं और इतना बड़ा वाकया हो गया। आप मुझे बताएं अपने एक्सपीरियंस से कि इसमें कहाँ कहाँ आपको कुछ सवाल आते हैं, कहाँ कहाँ लॉजिक है, कहाँ बिल्कुल इलॉजिकल है? देखिए ना, ये तो गवर्नमेंट का प्लान है। उसकी वजह ये है 400 किलोमीटर ये अंदर है बॉर्डर के। और नंबर 2 जो चेक पोस्ट आप बता रही हैं, कल मैं इंडियन टीवी सुन रहा था, वहां ही उनको सिटीजन कह रहा था कि जी वो चेक पोस्ट से खाली करा ली गई थी। और उसके बाद ये वो एरिया है जहाँ जीपें भी नहीं जाती, म्यूल्स के ऊपर जाते हैं या वो स्कीइंग करके अपने उधर पहुंचते हैं जो टूरिस्ट पहुंचते हैं। तो ये वेल प्लान्ड है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये बहाना क्रिएट करने के लिए फॉर इंटरनल यूनिटी इन इंडिया। बिकॉज अभी बिहार के इलेक्शन हो रहे हैं फ्यू मंथ के अंदर, और बीजेपी पहले भी पिछले इलेक्शन के अंदर भी बहुत सीटें लूज की है, हुकूमत बनाने के काबिल भी नहीं थी, कोलेशन बनी है। और सेकेंडली ये जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का आया हुआ था, उनके आगे देखने के जब भी कोई देखे आता है तो ये बिल्कुल ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट है। अच्छा मुझे बताएं जमील साहब, जैसे पाकिस्तान ने ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का फिर ब्रीफिंग भी दी गई, वाघा बॉर्डर बंद कर दिया, फजाई हुदूद जो पाकिस्तान ने बंद किए, तो बड़ा नुकसान भारतीय एयरलाइंस को, और फिर हर किस्म की तिजारत भी बंद कर दिया। तो ये 3-4 स्टेप्स आप समझते हैं कि बिल्कुल पिन पॉइंट हैं और यही स्टेप्स उठाने जाने चाहिए थे? जमील साहब जी, हमारा मुल्क एक सॉवरन मुल्क है और न सिर्फ ये पिन पॉइंट है, बिल्कुल एन इंटरनेशनल कायदे कानून के मुताबिक हैं। हमने कोई वायलेशन नहीं की इंटरनेशनल कानून की। इंडिया कर चुका जब उसने कहा कि हम हेल्ड इन अबेंस करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि हमारी एयर स्पेस है, हमारी सॉवरनिटी है, हमारे फैसले हैं, तो हमने वो कर दिया क्योंकि इंडिया ने पहल की। और हमने बताया हुआ है कि जब भी इंडिया कोई पहल करेगा तो हम उसको, हमारा जो डॉक्ट्रिन है, जनरल साहब सही बता सकेंगे कि हमारा जो डॉक्ट्रिन है वो ये है कि अगर हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन है फुल स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्स का। तो लिहाजा वो हमने ये नहीं कहा कि हम कभी एग्रेसिव होंगे, हमने ये कहा है हमारे डॉक्ट्रिन में कि हम उसका रिस्पॉन्स देंगे फुल स्पेक्ट्रम। और हमने डिप्लोमेटिकली दिया और डिप्लोमेटिकली देने के लिए तैयार हैं। मिलिट्री लिहाज से हम तो पहले से तैयार बैठे हुए हैं। और दुनिया में जहां 2 न्यूक्लियर मुल्क आमने सामने हों, वहां एक फुल फ्लेज जंग होना तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए एक्सीडेंटली अगर उसका कोई हो तो दुनिया उसी के लिए तशवीश में है। और इसीलिए अमेरिका से स्पोक्स पर्सन जो उनके स्टेट डिपार्टमेंट की है, उन्होंने कहा हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। और उन्होंने बड़ा जचा तुला हुआ एक कल बयान दिया। हालांकि लोग कह रहे थे कि अमेरिका की जो है वो इंडिया के फेवर में आ जाएगा, और वो इस किस्म की तो ऐसी कोई बात उसमें नहीं नजर आई। जनरल साहब, आप प्लीज कुछ लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे इन हालात में, जो सोशल मीडिया पे चीजें आ रही हैं, जो देखा जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? और कौम से क्या कहेंगे आप? हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तो तैयार है ही, कौम मुत्तहिद होना कितना जरूरी है इस वक्त? ये बिल्कुल, ये कौम के लिए लेसन यही है कि कौमें जो मुत्तहिद हों और वो अपनी कौमी सलामती का उनको ख्याल हो, और उनको पता हो कि हमारे सूबाइयत या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज या हमारे फिरके, ये बात की बात है। सबसे पहले पाकिस्तान है हमारे लिए,
और उसको बचाने के लिए हमने अपनी नेशनल आर्मी तैयार की हुई है, जिसमें सारे सूबों से आबादी के लिहाज से हमारे बच्चे हैं जो बहादुर हैं, जो लड़ना जानते हैं। हम उनके पीछे पूरी कौम यक जबान होकर खड़ी हो तो दुश्मन की बिल्कुल इंडिया की ये गीदड़ बख्तियां हैं। देयर इज नो क्वेश्चन कि वो आगे पीछे उन्होंने बालाकोट में किया तो मुंह की खाई, अभी भी कुछ करेंगे तो वो करें। उन्होंने ये जो एक्शन किया, हम पाकिस्तान एक पीस लविंग कंट्री है, हमारा डिफेंस, हमारा न्यूक्लियर, हमारे मिसाइल किसी के खिलाफ ऑफेंसिव के नहीं है, डिफेंसिव के लिए है। लेकिन अगर कोई हमारी सलामती पे एग्रेशन करेगा तो हम भरपूर जवाब देंगे। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, बहुत शुक्रिया जनरेटर अब्दुल कयूम साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर जमील अहमद साहब, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अच्छा, ब्रेक नहीं लेनी अभी ब्रेक हम? नहीं अच्छा अच्छा, अभी हम लोग साथ बात कर रहे हैं और वाकई ऐसी बातें सुने तो बड़ी क्लैरिटी और हौसला मिलता है कि लोग थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं। देखिए, जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं ना, चाहे भारत के हों चाहे यहाँ के हों, उनका मसला है ज़र माश, काम। जब ऐसे हालात होते हैं, काम डिस्टर्ब होता है, आपकी इनकम, चीज़ें, घर हालात, हर चीज़ डिस्टर्ब होती है, आपके स्टॉक्स, आपके मुल्क, हर चीज़, हर कोई जो है इसमें इफेक्ट होता है। कोई नहीं चाहता, ये सिर्फ इनके जो हैं, इनके सियासी अज़ाइम के लिए आप देखें, पॉलिटिकल एजेंडा के तहत आप अपने मुल्क को भी स्टेक पर लगा रहे हैं, दूसरे के मुल्क पर तो इन्वेट करने की कोशिश कर ही रहे हैं। मोदी सरकार में हम पता नहीं चाहते क्या, जब से इसकी हुकूमत आई है ना, मोदी एक्सट्रीमिज्म बढ़ती गई है। ये देखें, वाकई जितने जितने अटैक्स, मसाइल इन दिनों में हुए। अच्छा, मूवीज को देखें, एंटरटेनमेंट को देखें, इनका एक ही एजेंडा है, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत, पाकिस्तान का इमेज खराब करो। फिल्में देख लें आप, ये खुद फंडिंग करते हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट आप फिल्में बनाएं, जो कि पहले कभी हिट होती थी, अब मेजर फ्लॉप होने लगी, क्योंकि लोग और वहां ट्रेड के लोग कह रहे हैं कि वी आर बोर्ड, हमने नहीं देखने पाकिस्तान की जो साजिशें, हीरो आया, हीरो ने ये किया, वो किया, ये नहीं देखना चाहते, तो उनकी मूवीज बॉम्ब कर रही हैं। इसके अलावा जब फिर मीडिया पे इनको होता है और उसके पास कोई आप देखें कि किसी फील्ड को नहीं छोड़ते। स्पोर्ट्स में भी ये पॉलिटिक्स और ये सारी हेट्रेड लेके आने की कोशिश, और अब देखें हुआ है ना कि अब ये सारा मामला खुद ही क्रिएट किया इन्होंने, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और पाकिस्तान के ऊपर ये आबी जारियत कर रहे हैं वो। इसके साथ साथ अब ये कह रहे हैं उन्होंने, बीसीसीआई ने ये फैसला किया है और ये आईसीसी को वो जाके कहेंगे कि भाई हमारी पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज हम नहीं खेलेंगे अब खुद ही। हाँ, और जो भी बड़े टूर्नामेंट्स होंगे उसमें वो कह रहे हैं कि हम आईसीसी को कहेंगे कि पाकिस्तान और हमारा ग्रुप एक ना बनाए, एक ग्रुप में ना रखे हमें, ताकि हमें राउंड मैचेस पाकिस्तान के साथ ना खेलने पड़े। इनको लग रहा है इस रीजन का ना मैं डॉन बन जाऊं, इनको ये मोदी को लग रहा है मैं डॉन बन जाऊं, जब चीजें कहूं हाँ भाई होगा, नहीं होगा चला दो, बंद कर दो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम ये वाली बात भी करेंगे, और हमारा पीएसएल तो चल रहा है, बेहतरीन इवेंट जा रहा है और अब तो जबरदस्त मैचेस भी हो रहे हैं। कल जो मैच हुआ इस पर भी बात होगी। लेकिन बॉक्सिंग की क्या बात है भाई, उसामा ने जो किया है ना, आहा, जो जीता है वो बड़ी प्राइड की बात है, लेकिन थोड़ी क्रिकेट की भी बात है। शाहिद हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई मुझे पता है, पहले हम जरा भारत पे ही बात कर लेते हैं कि एक तो खुद ही झूठा ड्रामा, और उसके बाद क्रिकेट में भी इसी पॉलिटिक्स को लेकर आ रहे हैं और इसको एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि ठीक है पाकिस्तान से खेलने का मौका में नहीं मिलेगा, और अभी वो वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो उसके लिए भी इंतजाम मेरे ख्याल ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जरा आउट किया जाए। नहीं, ये जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है वैसे ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये क्रिकेट का भी है। कुछ रिपोर्टर्स, कुछ वेबसाइट्स ऐसे होते हैं जो पहले से पहले 2 कदम आगे बढ़कर के, जी यूं चूंकि कशीदगी हो रही है, टेंशन हो रही है, तो हम पहले से खबर दे दें कि बीसीसीआई आईसीसी के पास जाएगा। बीसीसीआई तो आईसीसी है, आईसीसी बीसीसीआई है, और पहले भी वो हमसे कौन सी बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं। और अगर एक ही ग्रुप में होते हैं आईसीसी के इवेंट में, तो ये आईसीसी को बहुत ह्यूज फायदा होता है, इसलिए कि एक ग्रुप में होने से पाकिस्तान और भारत के कम से कम 2 मैचेस गारंटीड हो जाते हैं, और 3 भी हो सकते हैं अगर पाकिस्तान की टीम और भारत की टीम फाइनल में पहुंचे हैं। अभी पाकिस्तान की टीम इतना अच्छा नहीं कर रही है 1-2 इवेंट से, तो ऐसा लग रहा है, लेकिन आईसीसी को तो ज़्यादातर पैसे जो रेवेन्यूज जनरेट होते हैं वो तो पाकिस्तान और भारत के मैच से ही होते हैं, तो ऐसा जाकर वो कहने की कोशिश भी करेंगे या कहेंगे भी तो नुकसान आईसीसी का होगा। सही है। अच्छा शायद मुझे बताएं कि ये जो आप ठीक कह रहे हैं कि बायलैटरल सीरीज तो वैसे भी नहीं खेल रहा है, लेकिन ये सोच क्या है? आपने इतने अरसे से आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, आप चीज़ों को एनालाइज भी कर रहे हैं, क्रिकेट को, टीम भी भारत की अच्छी है, लेकिन वो क्रिकेट में पॉलिटिक्स को हमेशा लेकर आते हैं ड्रैग करके। बिल्कुल। और ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ, बच्चों में तो मैं नहीं खेल रहा जाऊं, मैंने नहीं खेलना। क्यों है ऐसा? ये माइंडसेट वहां पर क्यों है? क्या पॉपुलर माइंडसेट है भारत के अंदर? लगता तो नहीं है। ये 2008 के बाद से उनका माइंडसेट हो गया कि नहीं, जो लोग हमारे खिलाफ एक्शन इस तरह के करते हैं, हम उनसे क्रिकेट क्यों खेलें, हम उनको क्यों
सपोर्ट करें और हमको क्यों रेवेन्यूज दें। पाकिस्तान ने तो एक कदम आगे बढ़कर 2012 में जाकर वहाँ पे सीरीज खेली, 3 वनडे 2 T20 खेले, कोई रेवेन्यू नहीं लिया उसका। 2016 में भी हम गए इंडिया, 2023 में भी पाकिस्तान की टीम इंडिया गई वर्ल्ड कप खेलने। तो पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से कभी भी खेलों में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन भारत करता है, उनकी मर्जी है। वो अपनी क्रिकेट का भी नुकसान करते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट का भी नुकसान करते हैं। अभी पिछले 4-5 साल से उनकी टीम बहुत अच्छा हो गई, तो वो और भी ज्यादा इसके ऊपर अकड़ रहे हैं या इसके ऊपर और भी ज्यादा वो जी शाहिद साहब, लेकिन ये जो इनकी IPL लीग चल रही है, बड़ी लीग है, लेकिन उसके ऊपर भी अब एक्सपोज हो रहा है कि वो तो मैच फिक्सिंग है। राजस्थान का जो टीम है और उसके एक सर्टेन मैच का उन्होंने बताया कि इसमें मैच फिक्सिंग थी और बेटिंग चल रही है और फिक्स्ड मैचेस हो रहे हैं IPL में। बिल्कुल, उनकी तो लीग में, इनकी लीग में बहुत से ऐसे मशकूक मैचेस होते हैं। और अभी राजस्थान की क्रिकेट एसोसिएशन के एक ओहदेदार ने उस मैच के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जो राजस्थान रॉयल्स की टीम हारी थी। करीब करीब आकर हार जाते हैं, फिर राजस्थान रॉयल्स के एक बैट्समैन ईशान किशन आउट देने से पहले ही, अंपायर की उंगली उठने से पहले ही रवाना होगा कि शायद तय होगा कि मुझे आउट होना है। तो ये सारी चीजें हैं जो पॉइंट आउट करती हैं बेपनाह पैसा इन्वॉल्व होता है। 9,000 करोड़ भारतीय रुपए की एक टीम खरीदी है, तो उसको किस तरह पैसे किस तरह रिकवर। अच्छा शायद भाई, PSL की भी जरा बात, कल के मैच की। बाबर आजम फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं आपको, 50 स्कोर किए उन्होंने। अरे बाबर, थैंक यू खेलने का शुक्रिया। कल के मैच की सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि बाबर आजम फॉर्म में आ गए हैं। बाबर आजम ने 50 बनाया, पिछले मैच में भी उन्होंने 40 किए थे। और जो खुशखबरी वो जबरदस्त यही है कि बाबर आजम फॉर्म में आ रहे हैं और बाबर आजम हमारा अपना प्लेयर है। और अगर उसके ऊपर लोग तनकीद करते हैं तो यही समझ कर करते हैं कि हमारा अपना प्लेयर है। और कल ब्रेक में, इनिंग्स ब्रेक में ग्रेट इंजमाम उल हक ने बड़ी अच्छी बात कही कि पिछले 10 साल में बाबर आजम ने इतने रन्स बनाकर इतने शायकीन को खुशियां दी हैं कि अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हर मैच में बाबर आजम रन्स बनाएगा। और हर प्लेयर के ऊपर इस तरह का वक्त आता है। ग्रेट इंजमाम उल हक पे भी 2003 का वर्ल्ड कप बड़ा बुरा गुजरा था। टोटल मैचेस में उन्होंने सिर्फ 19 रन बनाए थे। अच्छा शायद भाई, नए लड़के घर वालों ने अंडे की नजर उतारो ना, तो उससे भी नजर उतर जाती है। तो थोड़ा जो भी नजर वजर हो, शायद भाई जरा थोड़ा से उस नए लड़के के बारे में भी, जो पेशावर ज़ल्मी का फास्ट बॉलर, जहन से मेरे भी नाम निकल रहा है उसका, अली रजा की भी बात करें ना, एक फास्ट बॉलर। अली रजा तो हमारे ड्रामों में भी है, वो भी बहुत छक्के मार रहे हैं इस ड्रामे में, इक़्तिदार में, और दूसरे भी। दो बड़े अच्छे फास्ट बॉलर नजर आए इस टूर्नामेंट में अब तक, अली रजा और उबैद शाह नसीम शाह का भाई है। अली रजा ने अभी इस साल 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था। तो इयन बिशप जो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने उसकी बड़ी तारीफ की थी और इंटरनेट पे, ट्विटर पे, हर जगह कहा था कि पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार है। थोड़ा सा थिन है, अभी उसको अपनी बॉडी पे काम करना होगा, इसलिए कि 1-2 दफ़ा अनफिट हुआ, उसको डेंगी हुआ, तो अपने आप को मजबूत बनाएगा। 140-145 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा है, आउटस्टैंडिंग बॉलर है, उसको लेंथ का पता है, उसको यॉर्कर्स का पता है, उसको कब किस तरह की बॉल करनी है उसका पता है, तो आगे प्रोग्रेस करेगा। जनरल फास्ट बॉलर। लेकिन जो उस्मान वजीर खेला है हमारा बॉक्सर, मैं बताऊं बैंकॉक में, थैंक यू सो मच, वो तो देखिए ना शायद भाई, वो एक अलग सेलिब्रेशन के पहले राउंड में अपने इंडियन हरीफ को 1 मिनट 41 सेकंड्स में नॉकआउट कर दिया। नॉकआउट मतलब नाक को आउट कर दिया है, नॉकआउट तो नहीं कह रहे, लेकिन जीत गए भाई। हम बॉक्सिंग में मिलते हैं ब्रेक के बाद। वॉचिंग गुड मॉर्निंग, नॉकआउट कर दिया भाई। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइज एंड शाइन पे बहुत जज्बाती हैं सब, आपकी तरह आई थिंक हर कोई इस वक्त जज्बाती है। हम बात कर रहे हैं, अब हम आर्टिस्ट के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि ये जो उनके हमने सुने हैं उनकी स्टोरीज, एक्चुअली अब क्या आप बयान वगैरह देंगे, स्टोरीज लगा देते हैं जो 24 घंटे बाद गायब भी हो जाती है। तो पहलगाम वाक़े के बाद जो आर्टिस्ट ने स्टेटस लगाया, स्टार्टिंग विद फवाद खान, उसको लोगों ने बहुत मतलब आई थिंक उनको बुरा लगा है, बिल्कुल लगा है कि फवाद खान है, हानी आमिर हैं और दीगर आर्टिस्ट भी हैं जिन्होंने आधा कंडेमनेशन किया। उसके बाद जो भारत की तरफ से किया गया एक्सट्रीमिज्म, दहशतगर्दी पाकिस्तान के ऊपर, उस पर कोई बात उन्होंने नहीं की है। तो इस पर लोग भी नाला है, नाराज हैं उनसे
तो लोगों का क्या कहना है, लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं, ये जो भारत ने इकदाम उठाया इस और इस जब पे हमने आपको जरा सी पता हो बात कि आपके मुल्क में टेंशन चल रही है, आप उसमें आप जो भी कोई चीज स्टेटमेंट, स्टोरी या पोस्ट लगाएं, बड़े केयरफुल ही लगानी चाहिए। हमेशा जो चीज़ें आपके मुल्क के फेवर में हो, आप वी आर ऑल पेट्रियोटिक, लेकिन बड़े तरीके से हमें स्टोरीज और पोस्ट लगानी चाहिए जिम्मेदारी के साथ। बिल्कुल। तो 365 के कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने आम लोगों से बात की है और वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं, इस इक़दाम के बारे में क्या सोचते हैं, पाकिस्तान से उनकी वो जो लगाव है एक अपने मुल्क से और मोहब्बत है, उसका इजहार उन्होंने किया। तो पहले वो देखिए जरा और उसके बाद हम फिर सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। क्रिकेट को देखा हो तो हमेशा से अगर इंडिया मीडिया ने क्रिकेट के ऊपर कभी रेटिंग ली है तो पाकिस्तान को नीचे दिखाने की कोशिश करके लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी पाकिस्तान का सर इस हवाले से नीचे नहीं हुआ। जो जिस तरह उन्होंने जवाब दिया, जिस तरह हमारी हुकूमत ने भी आज जवाब दिया, बेहतरीन जवाब दिया उन्होंने भी, कि हम सारा कुछ उन्होंने हमारा बंद कर दिया, हमने उनका भी बंद कर दिया। इंडिया में जो सानिया हुआ है ना, ये तकरीबन अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन ये है कि आंखें नहीं दिखाना, आंखें दिखाओगे तो आंखें निकाल लेंगे तुम्हारी। मेरे भाई इंडियन तो हमेशा झूठ बोलते रहे, कई दफ़ा वहाँ धमाके हुए उन्होंने खुद ने कराए और लगा के पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया उन्होंने। हम पाकिस्तानी मोहब्बत वाले लोग हैं मेरे भाई, मोहब्बत से रहना चाहते हैं। इंडिया जो है वो हमेशा से इस तरह के हरबे इस्तेमाल करता रहा, लेकिन उसे नाकामी का सामना करना पड़ा है। पिछली मरतबा जब उन्होंने अटैक करने की भी बात की है, तो पिछली मरतबा जब अटैक किया था तो फिर चाय पी के वापस गए, अटैक जो है वो नाकाम रहा था। सिंताज माहिदा ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि उसमें वर्ल्ड बैंक है और अफ्रीकन है, सालसी कराने वाला वर्ल्ड बैंक है, तो ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि कोई एक फरीक उसको ख़त्म कर नहीं सकता। ये देखा आपने पाकिस्तान के शहरी क्या सोचते हैं, क्या तासुरात उनके हैं और किस तरीके से उन्होंने भारत को ये रियलाइज़ कराया कि आप इस तरह नहीं कर सकते हैं। और देखिए ये तो आम आदमी के तासुरात हो गए ना नादिया। अब हमारे जो आपको याद होगा जब हमारी जंगें हुई पहले तो यानी कोई भी कोई काम कर रहा हो, किसी भी फील्ड से वाबस्ता हो, मैडम नूर जहां के आपको मिली नगमे याद है, जो कोई राइटर था उसने तहरीर किया अपने मुल्क के लिए, यानी अपनी अपनी कैपेसिटी में सबने बढ़ के काम किया। तो जब ऐसे मौके आते हैं ना नेशंस पर, तो आप सबसे एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि आप कंट्रीब्यूट करेंगे, आप अपनी कैपेसिटी में रहते हुए अपने मुल्क से यकजहती, अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करेंगे। तो वो जब मोहब्बत का इजहार आर्टिस्ट की तरफ से नहीं आता ना, जिनको लोग या जो आए वो कुछ अजीब लगे, क्योंकि ये एम्बेसडर्स है अपने मुल्क के, ये जो बोलते हैं उनके मिलियंस ऑफ फैन जो शायद कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं सुनेंगे, लेकिन वो वहां के मुल्क के आर्टिस्ट ने क्या कहा है वो जरूर सुनते हैं मिलियंस। तो कितनी जिम्मेदारी का काम जिम्मेदारी है। कि आपने क्या कहा। अब आप खुद सोचे, हमारे जो आर्टिस्ट जिन्होंने एक आधी अधूरी सी बात की है, क्या ये जो अवाम के तासुरात हमने दिखाए, क्या वो नरेट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं आपकी ट्वीट से, आपके स्टेटस से? नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। उसमें वो चीज, वो जिस्ट उसमें मिसिंग है। तो इस पर हम बात करेंगे। इसलिए ट्रोलिंग कभी ऐसे ही होती है, लेकिन इस दफा जब अगर अवाम लोग खुश नहीं हैं तो सही बात है, देयर इज़ अ रीज़न। अच्छा, अब हम थोड़ी देर में अमर खान, जो माई फिल्म स्टार, टीवी स्टार, मशहूर ज़माना अमर खान, कमाल एक्टर है, उनसे थोड़ी देर में हम बात करेंगे इस बारे में भी। और उनका ड्रामा भी लॉन्च हुआ है, 2 एपिसोड चले हैं दस्तखत की, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त हमें डॉक्टर हुसैन थेबो ने ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट है। हुसैन थेबो साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुझे बताइएगा कि क्या ये जो पाकिस्तान की जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है, अभी तक के जो उनके तासुरात ख्यालात जो वो इजहार कर रहे हैं, क्या वो पूरी नेशन को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं और कितनी जिम्मेदारी होती है ऐसे मौकों पर आर्टिस्ट का आगे बढ़कर कुछ करना? सबसे पहले जी शुक्रिया, आपने मुझे लिया। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड देखें तो दुनिया में 2 रियासतें हैं, एक फ़लस्तीन में वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है इस वक्त वो इसराइल कर रहा है, और जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है वो हिंदुस्तान कर रहा है। अब आप मुझे बताएं कि अगर आप हिंदुस्तान की फेवर करना ऐसे ही है जैसे आप इसराइल की फेवर कर रहे हो। आप सरकमस्टेंसेस जानते नहीं हैं, आपको ये पता नहीं है। एक छोटा सा जेल नुमा इलाका है, खूबसूरत सा, वो जन्नत की वादी जिसको जेल बनाया हुआ है हिंदुस्तान ने, उस जेल नुमा इलाके में 8 से 9 लाख की डिप्लॉयमेंट है। इट मीन्स कि वो हर एक मैं कहता हूँ कि 4 फुट के बाद तो आपका बंदा खड़ा हुआ है। आप ये इतना बड़ा इंसिडेंट कैसे हो गया? आपने डेलिबरेटली ये सारी चीज़ें की हैं। दूसरी बात, अगर इसका कनेक्शन आप मिलाएं तो जो अभी हालिया इंसिडेंट हुआ बलूचिस्तान में, तो वो वही वेपन यूज हुए हैं, वही टेक्नोलॉजी यूज हुई है और उसी लैंग्वेज में वो बंदे बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो वहां से जो बंदे, जब बलूचिस्तान में ट्रेन का इंसिडेंट हुआ, उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान मीडिया से बात की, हिंदुस्तान में उन्होंने बात की। इसका मतलब है कि वो उनसे पहले से राब्ते में थे, उनको पता था ऐसे इलाके में जहाँ पे फोन भी काम नहीं कर रहा था, तो वो लोग उससे कैसे बात कर रहे थे। फिर आप इन्हीं बंदों का कनेक्शन देखें
कि ये वही बंदे हैं, उसी टाइप का जो अमेरिकन वेपन यूज हुआ है। वहां पे 8 लाख की फौज की डिप्लॉयमेंट है। नरेंद्र मोदी का 2 दिन पहले विजिट था, उसका विजिट उन्होंने इस वजह से पोस्टपोन किया था कि यहाँ पे थ्रेट है, भाई थ्रेट है तो फिर आपने ये जो बाहर से टूरिस्ट बुलाए हुए टूरिस्ट को आपने ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये इंडिया का एक डेलिबरेटली एक्ट है, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये इंडिया का एक टूल है। ये नरेंद्र मोदी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी लेके चल रहा होता है, आप देखें। और हमारे एक्टर, आप वहां के एक्टर देखें, वो बड़े सोच समझ के, मैं कल देख रहा था, वहां के जो इंडिया के एक्टर थे वो बड़े सोच समझ के स्टेटमेंट दे रहे थे और वो ये बात कर रहे थे कि नहीं, हमें मुसलमानों के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए, पहले देखना चाहिए। जबकि राहुल ने इस पे जबरदस्त किस्म का स्टेटमेंट दिया है, उसने कहा है कि ये बीजेपी की कंप्लीट फेल्यूर है, सिक्योरिटी। शत्रुघ्न सिन्हा ने बोला जब उन पे कहा जी हिंदुओं पे अटैक हुआ, उन्होंने कहा व्हाट डू यू मीन हिंदू अटैक है, मुसलमान, सिख, ईसाई, उनकी क्यों नहीं बात कर रहे? मोदी सरकार क्या कर रही है, बोला उन्होंने। मैं उनकी देखा स्टेटमेंट, उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीका। तो हमारे जब भी हमारे पाकिस्तान में ऐसे सरकमस्टेंसेस होते हैं, हम चाहे पीपल्स पार्टी के हों, हम चाहे नून लीग के हों या XYZ हो, लेकिन जब हमारा हिंदुस्तान के साथ कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम सारे के सारे फौजी हो जाते हैं, हम सारे के सारे सिपाही हो जाते हैं, हम सारे के सारे इस मुल्क के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये जो हमारे सोकाल एक्टर हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं, ये बाहर जाके हमारा कल्चर प्रमोट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको जो आए आप मुंह में बके हैं और आप उस तरह से ट्वीट कर रहे हैं और उनके फेवर में करें। ये आपको किसने राइट दिया है? आपको सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले आप पाकिस्तानी बने। इस वक्त आप सरकमस्टेंसेस देखें, जब आपको चीज का पता ना हो तो आप ना बोले। ये हिंदुस्तान सब कुछ डेलिबरेटली, ये इसका एक कोशिश है कि किसी तरह से पाकिस्तान का पानी बंद करे। इस वक्त हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग हो रही है, बिल्कुल फिल्में रिलीज ना हो, क्रिकेट ना हो, डीपली सैडेंड हैं आप, बिल्कुल हम भी डीपली सैडेंड हैं, लेकिन इस पर भी तो डीपली सैडेंड होना आप कि हमारा नेबर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करना चाह रहा है फॉर नो रीजन, कोई वजह नहीं है, हमने कुछ ऐसा नहीं किया, इल्जामात लगाया जा रहा है। नहीं, ये इसका जवाब फवाद, हानिया, दानिश तैमूर, ये और तमाम वो आर्टिस्ट। फवाद को देख के उसके बाद जल्दी जल्दी बाकियों ने भी कहा कि हमें भी कुछ लिखना चाहिए। ये वाकई यू आर आंसरेबल कि आप ये बताएं कि आपने ये क्यों नहीं कहा कि यू आर सैडेंड कि आप हमारा पानी बंद कर रहे हैं, हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। वाकया पहलगाम का हुआ, 5 मिनट के बाद इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई और पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। क्यों आपकी फिल्में बैन कर रहे हैं, क्रिकेट नहीं खेल रहे जी, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, वीजे कैंसिल क्यों? फवाद आपने क्यों सवाल नहीं किया? हानि आपने क्यों सवाल ये मैं समझता हूं कि ये हमारे इन सारे एक्टर्स को अकाउंटेबल होने चाहिए। इनको सबसे पहले पाकिस्तान होने चाहिए और इनको देखना चाहिए कि वहां पे खास तौर पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। आप जी जी, तो फिल्में आ रही है ना दोनों की, वो भी तो एक मसला है वो, और उसने बैन होना है जो मर्जी। घर नहीं ले सकते हिंदुस्तान के अंदर, मुसलमान तो दूर की बात है, जो दूसरी कम्युनिटीज वहां पे सिखों के साथ क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है? आपने कभी उसके लिए फवाद खान आवाज उठाई है कि वहां पे जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, एक जेल बना हुआ है 35 एंड 370 जब से खत्म हुआ है, ये कोई जेल है ना जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम यहाँ पे 1 लाख बाहर से इन्वेस्टर लाएंगे और यहाँ पे डेवलपमेंट कराएंगे और टूरिस्ट कराएंगे। तो ये तो इनके अपने, नहीं वहां पे इनका ये हो जाता है, वहां पे ये कहते हैं कि देखें वो तो आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, देखें वो तो खैर आर्ट की तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती, मोहब्बत का पैगाम वहां, ये फिर मोहब्बत का पैगाम शुरू हो जाता है। वो लोग फिर भी नहीं बोल, नहीं वो लोग फिर भी नहीं बोल सकते, डर लगता है उनको, वाकई नोटिस आ जाते हैं, धमकियां मिलती हैं। आप ओमपुरी का वाकया भूल गए जिसने पाकिस्तान आके पाकिस्तानियों की तारीफ की, वापस हिंदुस्तान जाके, और वो फिर उनके साथ क्या हुआ? He was murdered. He was killed. देखें जी, बात ये ना for appreciating Pakistan and Pakistanis, वो बोल सकते हैं, वो कुछ कह सकते हैं पाकिस्तान के फेवर में। आप इस्राइल की फेवर भी करें। सॉरी जी, ये जो हमारे एक्टर्स हैं, इनको अगर इतनी है तो ये तो जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें ये तो पूरा वहां पे जेनोसाइड हो रहा है ना, एक किस्म का जुल्म हो रहा है ना। ये तो वही हो रहा है जो इस्राइल फलस्तीन के अंदर कर रहा है, हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर कर रहा है। हमें आवाज उठानी चाहिए। ये हमारे जो एक्टर्स हैं, ये जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, इनको चाहिए कि ये ग्लोबली एक आवाज उठाएं। अगर इनकी अच्छी देखिए, अरशद नदीम है, अरशद नदीम भी है इन्हीं में अरशद नदीम भी है जिन्होंने कहा कि मैं खेलूंगा नहीं अब जाके भारत में। बिल्कुल ऐसे भी लोग हैं हमारी। कितनी बड़ी जबरदस्त बात है, और हमारे पास यही होना चाहिए। देखिए, हम 25 करोड़ के लोगों का मुल्क है, हमें किसी की जरूरत नहीं है कि हम किसी का सहारा लें। हमारे पास 65%
एनर्जेटिक यूथ है, हम दुनिया में हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर जाके दुनिया में अपने आप को मनाते हैं। इसी तरह से हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत अच्छे अच्छे आप लोग बैठे हुए हैं, नादिया बैठी हुई है, बहुत अच्छे एक्टर हैं। हम हमारे ड्रामे इंडियन से तो हमारे ड्रामे अच्छे हैं। आप इनके पीछे क्यों लग रहे हैं? आप इनके लिए ट्वीट करने के लिए इनके पहले आप सर्कमस्टेंसेस देखें। आज आप जहां हैं वो पाकिस्तानी ड्रामास की वजह से हैं। अच्छा, हमारे पास मिशी खान का अगर है तो वो भी चलाइए पीसीआर। अगर मिशी बहुत अच्छा बोली है, सही बोली है। अच्छा, और अब इनको मेरे ख्याल है जो नोटिस, अब ये नोटिस भी मेरे ख्याल जारी हो गया कि जी बाइकआउट ऑफिशियली कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट में। राहत फतेह का नाम है और ये फवाद और हानिया का तो है ही। पाकिस्तानी जो बेचारे हॉस्पिटल में वहां पे इलाज करा रहे हैं उन तक को अब उनको आराम है कि जिन्होंने ऐसे स्टेटस लगाए, स्टोरीज लगाई, और आपके उस स्टोरी के जवाब में जो इंडिया ने आपके ऊपर पाबंदी लगा ली है, ये आपको अच्छा लग रहा है? अब आपको सुकून है, आराम है? इस पे भी रिएक्ट करें अब इस जवाब पे। ये आरएसएस की आइडियोलॉजी अब बताएं ना फवाद और हानिया, अब आप प्लीज इस पे बताइए जो आपको बैन कर दिया गया है, आपकी फिल्में वहां नहीं रिलीज होंगी, उस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? उस पे भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? लिखते थे क्यों नहीं कि जब आवाज वहां पहुंचानी थी, बिल्कुल सही है, कंडेम करें, पाकिस्तान के बारे में भी तो बोलते, क्यों नहीं कहा? हम सब बड़े हर्ट हैं भाई इस बात से, सीधी बात। अच्छा, और हुसैन देखिए, हम बिल्कुल पाकिस्तानियत का देखिए हुसैन, एक चीज और है, एक चीज और क्लियर कर दें, हम सब यहाँ जो बैठे हुए हैं, हम उनके पाकिस्तानियत पर या उनकी हुब्बुल वतनी पर यहाँ डाउट नहीं कर रहे हैं, हम उनके इस रिएक्शन पे कर रहे हैं जो रिएक्शन वैसा नहीं है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे या पाकिस्तानी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं है। देखें ये जो हमारे एक्टर्स हैं, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये कोई भोलापन नहीं है। आप डेलिबरेटली एक चीज कर रहे हैं, आप दुश्मन की तारीफ कर रहे हैं, उनके साथ आप सिंपैथी। भाई आपको पता है कि ये किसने किया? ये हिंदुस्तान खुद कर रहा है। उस जेल नुमा से फीस में कोई और जा ही नहीं सकता है। आपने 8 लाख की वहां पे डिप्लॉयमेंट रखी हुई है आपके पास वहां पे, तो हमारे बॉर्डर से तो वो 401 किलोमीटर दूर है। हम कैसे गए? अगर वो हमारे ऊपर इल्जाम भी लगाएं तो कैसे गए? उसके बाद हमारे साथ उन्होंने सारा ट्रेड भी खत्म किया, हमारे साथ उन्होंने। और पहली दफा थोड़ी है, पुलवामा का वाकया देख लेना, पुलवामा से पहले कितने वाकयात हो चुके हैं। ये करते हैं, इनका रविश ही है, इनकी रिवायत ही है, करना ही नहीं है। नहीं, दानिश तैमूर ने भी इस तो हमें उनको जवाब भी उसी लैंग्वेज में देना चाहिए। दानिश तैमूर को भी चाहिए, फवाद खान को भी चाहिए कि आज अगर आप फवाद खान है, दानिश तैमूर, वो पाकिस्तानी ड्रामों की वजह से हैं, आप इंडियन फिल्मों की वजह से नहीं है कि आप उनके साथ बैठ के सिंपैथी क्रिएट करें। सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद अगर हिंदुस्तान के साथ मुझे नहीं पता ये फिल्म्स की ऐसी ऑब्सेशन और उसके बाद सी ग्रेड आर्टिस्ट के साथ कास्ट होके आपको ऐसा क्या लग रहा है कि आपके करियर में तूफान है कि उसकी वजह से आप कुछ भी कहते हैं, काम नहीं मिलेगा आपको? मतलब पाकिस्तान में पाकिस्तान में बहुत काम है, पूरी दुनिया देखती है हमारे ड्रामे, बहुत काम है, इतना परेशान ना हो। और अब ये बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट पाकिस्तान में माशाल्लाह मैं ये चाह रहा था कि मिशी खान का अगर हम चला देते ना थोड़ा सा पहले, मिशी खान का अगर आपके पास रेडी है तो चला दे पीसीआर। बिल्कुल, जरा चलाएं। मिशी बहुत अच्छा बोली। दूसरों के खुशामद करना हर वक्त, ये कहाँ की इंसानियत है? आप लोग सबको शर्म आनी चाहिए कि आप लोग जितने एंकर्स हैं वो लोग हमें ओपनली बुरा भला गालियां दे रहे हैं और आप लोग जो है आप लोग चुप बैठे हुए। क्रिकेट को बंद होना चाहिए। हम लोगों को कहना चाहिए कि हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, किसी और मिडिल ग्राउंड में खेलें, और चीजों में हम लोगों को पहले मना करना चाहिए। क्यों वो लोग पहले क्यों पहल करते हैं? बिल्कुल सही है, बहुत सारे ऐसे और भी इंसिडेंट्स होते हैं पाकिस्तान में होते हैं, उस पर तो ये बात करते नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा, अमर खान हमारे साथ हैं, तो इंडस्ट्री की जो हमारी बहुत कमाल एक्टर हैं और लिखती बहुत अच्छे ड्रामे लिखती हैं, बिल्कुल एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी है, शानदार। बिल्कुल, अभी इनका ड्रामा दस्तखत जो है ये शुरू हुआ है। अस्सलाम वालेकुम अमर, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अमर, ये बिल्कुल मैं ड्रामे की बात करेंगे, पहले ज़रा थोड़ा सा ये जो लोग बहुत हर्ट हुए हैं, हानिया, फवाद, दानिश और जो कुछ और उसामा ने भी मैं कल इस तरह कुछ बोला है, ये इन स्टेटस, इन स्टोरी से जिसमें आधी बात हुई और पाकिस्तान के बारे में बात नहीं हुई। सबसे पहले तो नादिया जी, यहीं पे भी इस तरह के अटैक्स हों, वी ऑल नीड टू कंडेम देम ऑन द ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स। और जिस जगह इस तरह के हादसात हों, नेचुरली मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा भी होता है और आप थोड़े तकलीफ में भी होते हैं, आप आउटराइट कोई बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शंस भी लेते हैं। पर आई थिंक बीइंग पाकिस्तानीज, हमारा जो एक नेशनलिस्ट स्पिरिट है वो कहीं भी मजरू नहीं होना चाहिए। वी कंडेम दोज टेररिस्ट अटैक्स एंड सो मेनी इनोसेंट पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। लेकिन वो जो एक नैरेटिव है ना, ये मतलब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब से सुन रहे हैं
कि जब भी पड़ोसी मुल्क में कुछ भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ भी इस तरह के बहुत भयानक किस्म के जो है हादसात होते हैं, तो द फर्स्ट थिंग दे डू इज दे पिन पॉइंट पाकिस्तान, दे मेक अस रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, विच इज वेरी बचकाना। दुनिया कहाँ चली गई, लोग मार्स पे पहुंच गए, प्लूटो पे नई तख्लीकात इजाद हो गई, हम अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई 60 साल के बाद भी यही हो रहा होगा कि इसी तरह शोज हो रहे होंगे और इसी तरह जो पड़ोसी मुल्क है वो पाकिस्तान को किसी चीज के लिए ब्लेम कर रहा होगा। वी आर ऑल देयर। और अब ये वो जहालत का दौर नहीं रहा दैट पीपल आर नॉट कनेक्टेड विद दैट साइड ऑफ द बॉर्डर। I know so many people. I have so many friends there. I have so many even instant relative members there जो आपको बताते हैं, पल पल की खबर देते हैं कि उधर हो क्या रहा है। तो we are there, उनकी सोग में, उनकी इस ट्रेजेडी में हम उनके साथ हैं। But at the same time, it's very very disappointing that you always pinpoint fingers. You एक 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी चल रही है, जो कि दोनों मुल्कों के लिए एक फायदे की बात है, आपने उसको जो है वो रोक दिया। फिर आपने इवन एक्टर्स के साथ उनको वो जो एक इमरजेंसी कॉल्स दी जाती हैं 48 आवर्स एंड जस्ट लीव। नहीं, और मैं लेकिन अमर बात वही आगे कि हमारे बहुत अच्छी बात कर रही हैं, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की बड़ी बड़ी रीच होती है, बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। बात ये कि हम इस तरह कोई स्टोरी स्टेटस कुछ लगाएं जिसमें स्टेट की जो है सारी इतनी टेंशन चल रही है, सिक्योरिटी के मसाइल, पॉलिटिशियंस अपना जवाब देंगे, वो अपने तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, फॉरेन ऑफिस अपने तरीके से करेगा, लेकिन एज एन आर्टिस्ट आप इस माशरे का हिस्सा हैं तो आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। इसमें ये बताओ कि इसमें इस तरह की स्टोरीज, मैसेज अब ऐसे बयान कर देना इनकम्प्लीट जिसमें आपके मुल्क की बात ना हो, एज एन आर्टिस्ट मुझे बताओ कि ये कितना अनप्रोफेशनल, तो क्या मतलब कहती हूँ रिस्पॉन्सिबल है और कितना खतरनाक है। नहीं, वो जो आई थिंक आई एग्री विद यू गाइस टू एन एक्सटेंट कि वो जो हमारा एक नेशनलिस्ट स्पिरिट है ना, वो थोड़ा सा जरा कम है और उसमें हम प्राइड उस तरह से नहीं ले पाते। क्यों तो ये क्यों नहीं ले पाते? वजह क्या, आपने वजह क्या इसकी देखी है? क्यों नहीं ले पाते? वजह क्या हो सकती है मुमकिन तौर पे? यार आई डोंट नो, मे बी स्पीकिंग ऑन माय फ्रेटर्निटीज बिहाफ, आई थिंक शायद वो लोग उस स्टेटमेंट को बहुत स्ट्रांगली इंडोर्स करते हैं कि यू नो आर्ट ट्रांसेंड्स बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स एंड एवरीथिंग। तो उस चीज को हम इतना अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि फिर हमें लगता है कि शायद वहां पे काम करना है तो थोड़ा सा कुछ चीजें देखभाल करना है, ये है ना मेन पॉइंट। तो मुझे तो ये नहीं, बिल्कुल उनसे नहीं, और उनसे बना के रखनी है कि भाई वहाँ के लोग जो जरा ये हमारा अच्छा मैसेज जाए, हमारा अच्छा इमेज जाए, गलत बात है। लेकिन उन्होंने तो कोई सपोर्ट नहीं किया अभी तक। अभी मुझे पता है पाकिस्तानी उन्होंने उनको जवाब ये दिया कि जी आप बैन है, आपकी फिल्म नहीं आनी, उनको जवाब भी दे दिया। लेकिन अमर, पाकिस्तानी कौन सा आर्टिस्ट था सिवाय एक दो नामों के जिनको उन्होंने बहुत अच्छे कोई कैरेक्टर्स दे दिए हों, जिनको और हाइप मिल गई हो भारत में काम करने के बाद? अगर रोल मिला भी तो वो ऐसा कि 2-3 गाने हैं बस, उसके बाद खत्म कैरेक्टर, कोई वो नहीं। तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं? मैं आपको एक बहुत बीइंग अ व्यूअर एंड नॉट बीइंग एन एक्टर अगर जवाब दूं तो हमारे आर्टिस्ट को वहां पे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत माना जाता है। हमारे कॉमेडियंस को आप देख लें कि इस वक्त वहां की पंजाबी फिल्मों में मुझे लगता है उनके मेन लीड से ज्यादा हमारे कॉमेडियंस को पैसे मिलते हैं और उनको स्क्रीन टाइम मिलता है। फिर उनका जो म्यूजिक रियलिटी शो हो उसमें अगर आप नुसरत फतेह अली खान साहब और मैडम नूरजहां का गाना नहीं गाएं तो शायद आपको सिंगर ही नहीं माना। अमर, मसला यही है ना, इसीलिए तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट भारत की हुकूमत के लिए थ्रेट है कि लोग इतना पसंद करते हैं तो उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ये नहीं चाहते। वो देखिए आपके एक ड्रामे का एपिसोड आता है तो वो सबसे पहले मुझे लगता है वो पाकिस्तान से भी पहले इंडिया में ट्रेंड करता है, और यही बात उनको खलती है। इसलिए वो चाहते नहीं कि वहाँ वो मकबूल हो, उनको पसंद किया जाए। वहाँ के आर्टिस्ट इनसिक्योर होते हैं। फिर क्या डर है? यही तो डर है उनको। अच्छा, उनको नहीं, इनको क्या डर है? इनको नहीं, इनको पता नहीं क्या मसला है, ये तो इनसे पूछने की बात है। अच्छा अमर, ये थोड़ा सा जब हमारे ड्रामे पे भी बात करें, हम भी थोड़ा सा लाइट फिर फील करेंगे। दो एपिसोड मैंने देखे दस्तखत के, एपिसोड 1 और 2, उस पे बात भी करेंगे। अच्छा, देख लिए? वाह। अरे मैंने देखे, मैंने बड़ा एंजॉय भी किया और तुम्हारा मुझे रोल बड़ा अच्छा लगा। मुझे पहले तो ड्रामा दस्तखत का क्या मतलब है? ड्रामे का नाम दस्तखत किसके, कहाँ? यार दस्तखत एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि वो निकाह नामे पे जो दस्तखत सिग्नेचर होता है जिससे सब कुछ ऑफिशियल हो जाता है वो है, लेकिन आई थिंक इट्स मेटाफोरिकली यूज्ड एज वेल कि कभी-कभी गलत हालात कैमरे के लेंस में देखो, कैमरे में देखना। अमर कैमरे में देखना, तुम्हारा आई लेवल गलत है। हाँ ये बिल्कुल सही, आप बताओ। अच्छा ये, हाँ जी आप बताएं। मैं कह रही हूँ कि दस्तखत हमें लग रहा होगा कि शायद ये वो वाले दस्तखत हैं जो निकाह नामे पे किए जाते हैं,
लेकिन आपके किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे दस्तखत गलत वक्त पे गलत तरीके से करवा लिए जाएं तो उनके रेप्रिकॉशंस क्या होते हैं, यू विल सी दैट इन दिस ड्रामा। नहीं, इंटरेस्टिंग था कि इनकी शादी हो रही है और शादी वाले दिन जो है दूल्हा जो कि जबरदस्ती, और एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि जबरदस्ती रिश्ते ना करें, और वो शादी वाले दिन बारात पे गायब, एक चप्पल में चला गया जी। और सिंड्रेला की तरह चप्पल पीछे छोड़ गया तुम्हारे लिए। अच्छा नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है, लोग कहते हैं कि शादियों पे ड्रामे क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक है। मैं जिस इंटरव्यू में जाऊं, जिस शो में जाऊं, मुझे लगता है सबसे चटपटा सवाल ही ये होता है होस्ट का कि आप शादी कब कर रही हैं। फिर आप गलती से कोई ब्राइडल शूट लगा दे, अपनी कैंपेन्स लगा दे, तो लोगों का सबसे ज्यादा कमेंट्स यही होते हैं आपकी अपनी शादी कब हो रही है। तो मुझे लगता है एज अ नेशन भी ये हमारा फेवरेट सवाल है पूछना कि शादियां हो कब रही हैं, और हमारा इंटरेस्ट तो हमें है, माने ना माने। बिल्कुल गलत जगह गलत दस्तखत करके फिर वो कहानी अनरेवल होना शुरू होती है, और फिर वो सारे उसके अमर जहां तुम सॉरी बोलो, आप बताओ। और एक्चुअली आई थिंक उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज जो अभी रिवील नहीं हुआ, वो आगे आपको ये जाके पता चलेगा कि बेशक आपके अपने करीबी हों, बेशक आपके माँ बाप हों, आपकी इजाजत, आपकी रजामंदी कितनी जरूरी है। कभी कभी आप इमोशनली ट्रैप होके गलत फैसले और प्रेशर में आके जो उन सर्कमस्टेंशियली शादी कर लेते हैं, तो बड़ों का आज के दौर में भी इतना वो एक ईज, इतना वो आपको अपने बच्चों पे ट्रस्ट और बिलीव होना चाहिए दैट इफ दे से नो, यू शुड नॉट इम्पोज योर डिसीजंस बिकॉज़ दैट कुड लीड टू। अच्छा, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी जब तुम ये जो थ्रू आउट ही, बट स्पेशली जब लड़का चला जाता है डिच करके, उसके बाद जो तुम रोई हो ना, उफ, बहुत ही खौफनाक था। एंड यू आर लुकिंग वेरी गुड। अच्छा, मुझे लगता है उसमें जो है आई हैव टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट एंड क्रेडिट टू नादिया अफगन जी। शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस दिस कंट्री हैज एवर प्रोड्यूस्ड। तो यकीन माने नादिया जी, जब वो हम सीन कर रहे थे ना दोनों, तो हम 2 शॉट से लेके क्लोज तक, हालांकि आप मास्टर शॉट देते हैं, फिर 2 शॉट आता है, फिर क्लोजअप्स आते हैं, तो तब तक आपकी थोड़ी सी एनर्जी ड्रेन आउट भी हो चुकी होती है, थोड़ा सा मैकेनिकल भी हो जाता है। ईच टाइम वी डिड दैट सीन we were at some इमोशनल टर्मोइल के किसी एक लेवल पे थे। अब वो आर्टिस्ट शादी के बारे में सोच के तो नहीं रो रहा होता, अपनी कोई और चीजें भी टटोल के वो इमोशन ला रहा होता है। बट आई थिंक kudos to her, I think because I had a fine artist in front of me, तो वो परफॉर्मेंस उस तरह से। और कैसा लग रहा है अभी पिछले दिनों इतने ग्लैमरस रोल्स करने के बाद, ड्रामे के बाद, अब ये कितना सिंपल, रियलिस्टिक एंड यू लुकिंग वेरी नाइस। ये तुमने क्या किया, तुमने बड़ी प्यारी भी लग रही हो, चेंज है कुछ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा ना, तो मुझे वो जो हमारी प्रोड्यूसर थी इरम बिनते शाहिद, मुझे उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा एक पुराने उर्दू के क्लासिक से माखूज भी है, एक चादर मैली सी से, लेकिन ये बहुत आज की कहानी है। बेशक है, इसमें बहुत आज की जो है वो बातें, पेरेंटिंग के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं कि पेरेंट्स की गलतियां किस तरह बच्चों को अफेक्ट करती हैं। तो उसका लिखने का जो अंदाज था ना, वो बहुत आई थिंक सटल और बहुत रियलिस्टिक था। आजकल जितना मिर्च मसाला और सेंसेशनलिज्म हमारे स्क्रिप्ट में डाला जाता है, बड़ा सादा, आम घर की कहानी है, हर घर की कहानी है, ऐसा नहीं ज्यादा ग्लैमरस हो गया ना। वो लिखा भी बहुत रियलिस्टिक अंदाज में वो लगा। सादे ड्रामे पता है चलते भी हैं, जैसे मीम से मोहब्बत, सादे ड्रामे लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं, बहुत ग्लैमर। अच्छा, एक और इसकी मजे की चीज है, वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल, यूनिक इसका OST, वो गाना, वो आवाज और वो अल्फाज। यार ये आपको याद होगा जिन्होंने बोल कफारा गाना गाया था, सहर गुल और आसिम रजा, ये बड़ा उनका ब्लॉकबस्टर हिट पड़ोसी मुल्क में भी गाना हुआ था, बोल कफारा क्या होगा, ये उन्होंने गाना बनाया है। और अल्फाज बड़े अच्छे हैं उसके। पता है नादिया जी, पूरा इसको एक्चुअली डिजाइन किया गया कि जिस तरह चिड़िया दा चंबा वे बाबुला, आपको बिल्कुल लग रही है, फील आ रही है। तो इट्स लाइक एन ऑड ट्रिब्यूट टू दैट, क्योंकि इसकी भी लड़की की जब शादी होने लगी, तो उस मोमेंट पे जाके जब वो नहीं हुई, तो व्हाट आर द अर्थ शैटरिंग मोमेंट्स, तो इसको पूरा उस तरह से इसका स्क्रीन प्ले भी, और इवन जो कंपोजर को भी एक ब्रीफ दी गई, वो लाइंस पे दी गई है, कुछ चिड़िया दा चंबा टाइप का होना चाहिए, एंड आई थिंक इट्स डन अ वेरी फाइन जॉब। अच्छा, ये ड्रामा, इसकी कहानी कहाँ जाएगी, जरा थोड़ा सा लोगों को ये भी बताओ कि ये शादी तो लड़की की पहले एपिसोड में बहुत कुछ हुआ ना, शादी रुक गई, जिसको वो पसंद करता है उसने खुदकुशी का अटेम्प्ट किया, और खाते हुए गोलियां, उसने कहा अच्छा जी अभी मुलाकात होगी, आय हाय। अच्छा, वो गोलियां कौन सी होती है जिनसे 1.5 सेकंड में आप बेहोश हो जाते हैं?
ये तो बताओ, असर कर गई फौरन। अब वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, लड़का जो कि पहले मान गया था, फिर वापस भागा है हॉस्पिटल, वो वहाँ अलग जलील हो रहा है। तो आगे स्टोरी कहाँ जाएगी? स्टोरी क्यों बताएगी? थोड़ा सा आगे फिर क्या होना है? शादी रुक गई। आपको दूसरे एपिसोड की एंड तक पता ये तो चल गया है, आई गेस मैंने भी खुद भी दूसरा एपिसोड नहीं देखा, वो रात को ही आया है। मैं देखा ये आफान के कैरेक्टर से शादी नहीं हुई, वो रुक गई, वो बिल्कुल वो चला गया हॉस्पिटल। The biggest punch and the biggest surprise is yet to come के फिर होगा क्या? तो ये मैं आपको अभी नहीं बता सकती। ये मुझे पता है, नहीं बता सकती। अच्छा, नादिया जी देखना है और आपके नए प्रोजेक्ट्स अमर बता दें, फिर हम आपसे इजाजत भी लेंगे। कौन से आ रहे हैं नए प्रोजेक्ट्स? इंशाल्लाह बहुत जल्द। जैसे नादिया जी ने अपने शो का आगाज किया कि ये लिखती भी हैं, तो मैंने गालिबन एक दो चीजें ही लिखी। ज्यादा लिखने का मौका तो बहुत मिलता है, लेकिन मैं खुद नहीं लिखती, क्योंकि फिर जो मैं दिल से लिखना चाहती हूँ वो शायद उसको अप्रूव नहीं किया जाता, या उस तरह की कहानियां ये लोग शायद नहीं सुनाना चाहते, जो कि एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन अभी एक फिल्म है जो मैंने कंप्लीट की है और वो बहुत जल्द अपने प्रोडक्शन में जाएगी। कब आ रही है फिल्म? बताओ, देखने जाएंगे। कब रिलीज हो रही है फिल्म? नाम क्या है? यार एक्चुअली इट शुड गो इनटू प्रोडक्शन इन अनदर 3-4 मंथ्स, और आई थिंक अगले साल वो थिएटर्स में। नाम डिसाइड नहीं हुआ? नाम क्या है, कास्ट क्या है, स्टोरी क्या है, गाने आए पता, और डांस भी बहुत अच्छा करती है। लेकिन मैं आपको नाम डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इंशाल्लाह ये हम फिल्म्स के तवस्सुस से फिल्म आ रही है। क्या बात है। मुझे बताओ, उसमें अच्छा तुम्हारा कोई म्यूजिकल डांस होगा ना, मतलब जबरदस्त? Cause I love यार बस देखिए, म्यूजिकल डांस तो अभी मैंने पिछले दिनों अपनी एक कोई मौसम एंजॉय अरे वो भी मैंने पूछना था। बिल्कुल, तो सारे मुसलमानों ने कहा कि ओले मेरे वजह से पड़ रहे हैं। हाँ यार, वो वीडियो इतनी तुम्हारी वायरल हुई है कि जो बारिश के बाद तुम डांस कर रही हो उसमें, क्यों, क्या वो तो मतलब, और हुआ क्या था तो तुमने कहा कि मैं वीडियो बनाऊं डांस करते हुए? क्या सोचा? नादिया जी, एक्चुअली हम सब बहुत हसीन मौसम था और हम सब वीडियोस बना रहे थे, तो मैंने एक वो ट्रेंड चल रहा था एक गाने का, उस पे बना दी। इतिहास गवाह है कि मैंने जब जब कोई वीडियो डांस करते हुए बनाई है वो वायरल ही हुई है। लेकिन वो बहुत मजे की फन वीडियो है, बट आई गेस हमारी नेशन थोड़ी सी एंटरटेनमेंट डिप्राइव्ड है। हाँ। तो वो फिर उनके वो वाले कमेंट्स निकल आते हैं कि स्लीवलेस आपने पहना है तो ज़लज़ला आपकी वजह से आया। ज़लज़ला आपकी वजह से। बहुत शुक्रिया। सही है। Oh, you're so cute, कितना ऑनेस्ट बोलती है। दिलों में हो सकता है ज़लज़ले आके, तो उन्होंने कह दिया। बहुत मजा आया अमर से बात करके, हमेशा बड़ा अच्छा लगता है। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस जरूर आएंगे। अमर का ड्रामा दस्तखत जरूर देखिएगा जी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एवरीवन। राइज एंड शाइन में आप सबको गुड मॉर्निंग। और जो उस्मान वजीर जीता है, मैं तो बार बार उसको ही जब बोलती हूँ सोचती हूँ, इतनी खुशी टाइमिंग जो है उस्मान वजीर के जीतने की, उसने दुबाला कर दिया ना मजा जी। बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई बैंकॉक में और पहले ही राउंड में नाक को आउट कर दिया। नॉकआउट नहीं, नाक को आउट किया। घुसे जो लफ्ज है बिल्कुल सही, उसकी डेफिनेशन है। तो बॉक्सिंग में 1 मिनट 41 सेकंड्स में ही जो सामने भारतीय हरीफ खड़े थे उनको गिरा दिया, पटक दिया। अरे वाह उस्मान वजीर, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। बेहतरीन भाई, उस्मान वजीर क्या बात है। एंड क्या मतलब ये बॉक्सर होगा, ये तो 15 तो राउंड्स में कहते हैं कोई हरा ही नहीं सका। कांस्टेंट स्टेमिना, बिल्कुल। अभी आप देख रॉकी है, ही इज द रियल रॉकी। अभी आप देखें ना कि रॉकी अभी बनना है, इसने वेल्टरवेट है, अभी तो हैवी वेट्स में जब जाएंगे तो फिर वहां पे अपने झंडे गाड़ेंगे ना पाकिस्तान के। रॉकी मैं बता रही हूं, खैर नॉकआउट किया भारतीय हरीफ को। और जो उनका एग्रेशन है होता है ये, इसमें ये जो बाउट होती है ना, इसमें 2 तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं हमेशा। एक मोहम्मद अली और एक माइक टाइसन। तो मोहम्मद अली जो है वो जरा गेम प्लान करके खेलते थे और तकरीबन 11-12 राउंड्स तक। लेकिन ये कि माइक टाइसन का जो स्ट्रेटेजी थी ना, वो जाते हरीफ को नॉकआउट करना था, एग्रेशन दिखाना था। तो उस्मान भी कुछ ऐसे ही नजर आया। अच्छा, भारत का बनता है इस हार के बाद के कहें कि अब हम पाकिस्तानी बॉक्सर के साथ नहीं खेलेंगे। अब भारत का ये मौका बनता है, क्योंकि बहुत बुरी जो है नॉक आउट हुई है उनकी। तो ऐसे टाइम पे हुई है ना कि याद रहे। टाइमिंग असल में खास बात है ना। खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन जब आप खेल में सियासत लाते हैं और गंदी सियासत लाते हैं और उसके बाद आपको शिकस्त भी हो जाती है ऐसे रिंग में 1.5 मिनट के अंदर, तो फिर ज़रा मजा तो आता है ना, हमें एंजॉय करना तो पड़ता है। खानी पड़ती है जब पटक दिया जाता है आपको 1 मिनट 41 सेकंड्स में। 41 को उर्दू में क्या कहते हैं?
41 को 41 मैं कंफर्म करना चाह रही थी, पता मुझे भी है। अरे मैं फुट्टे पड़े हुए हैं, हाँ मैं आपको चेक करना चाहती थी कि क्या आपको पता है? मुझे तो पता है जी मुझे तो पता है, मैं आपको चेक कर रही थी। मैं समझ गया क्या बात है। पता है ये वैसे मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रही थी कि आने वाले वक्तों में इतना सारा टाइपिंग, टेक्सटिंग, बच्चे इतने डिपेंडेंट हो गए हैं ऑन डिवाइसेस के राइटिंग लिखना डिलीट हो जाएगा। नहीं, और स्क्रीन टाइम ना, वो तो कितनी बात करें इस पे। नहीं मतलब जब आप टाइपिंग कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे और चैट जीपीटी आपका सारा काम कर रहा होगा, तो वो लोग हमारी तरह जो होंगे ना, हमें डायनासोर लोग समझेंगे कि अरे वो ज़ोएब लिखता भी है, लिखते हैं, बुलाओ यार हमने इसको देखना है, कैसे लिखते हो हाथ से। नहीं, राइटिंग खत्म हो जाएगी, राइटिंग खत्म हो रही है। तो खैर इस पर हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन अभी हमें जरा पेशावर का रुख करना है। बिल्कुल कब बात करेंगे? हमेशा तो बात करते कहते हैं इसमें करेंगे बात, कहाँ करें? मेकअप रूम में बात करेंगे, शो में कब करेंगे? ज़ोएब ऐसे टाल देता है मुझे, मैं नहीं खेलती। अच्छा जी, खैर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेहत के महकमे से जुड़ा पेशावर में हम रुक करते हैं। वहाँ का पुलिस सर्विस अस्पताल में सिटी स्कैन की मशीन नाकारा हो गई है और मकामी मीडिया रिपोर्ट ही कर रहा है कि पेशावर के पुलिस अस्पताल में जो सिटी स्कैन मशीन थी गैर फाल होने के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुश्ताक आफरीदी का ये कहना था कि सिटी स्कैन मशीन साल 2013 में नस्ब की गई थी। तो वजूहात क्या है भाई, रिपेयर क्यों नहीं किया जा रहा? काफ़ी अरसे से ख़राब है, मेंटेनेंस नहीं हो रही। बिल्कुल, ये हम जानते हैं। जहांगीर शहजाद ब्यूरो चीफ पेशावर ने ज्वाइन किया 365 न्यूज़। जहांगीर ये बताइए कब से ये मशीन खराब है और क्यों नहीं इसको सही किया जा रहा? मरीजों को मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, पहले तो ये बता दो इस पुलिस एंड सर्विस अस्पताल की जो अहमियत है, ये यहाँ पर जो करीबी पुलिस लाइन है और सेक्रेटेरिएट है, यहाँ पे जितने मुलाजिमीन है सेक्रेटेरिएट के भी और पुलिस के भी यहाँ पर इलाज मुआवजा कराते हैं। यहाँ पर दीगर सहूलियात हैं, लेकिन 2013 में यहाँ पर सिटी स्कैन मशीन नहीं थी, तो जापान हुकूमत ने यहाँ पर अतिया किया था। उसके बाद यहाँ पर मरीजों का इलाज भी शुरू हो गया और सिटी स्कैन भी शुरू हो गया, लेकिन कुछ अरसा जो है वो, क्योंकि इनके पास ऐसा टेक्निकल बंदे नहीं थे, उसकी मशीन खराब हो गई। लेकिन मशीन खराब होने के बाद चेकअप किया तो पता चला कि 8-9 करोड़ रुपए इस पर जो है लागत, मिलियन जो है लागत आएगी। तो ये खामोशी इख्तियार कर ली गई और तकरीबन गुज़श्ता 11 सालों से ये मशीन जो है वो गैर फाल है और किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। हालांकि उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी और अब भी है, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई। और अब जो है क्योंकि सोशल मीडिया पे जब आया, मीडिया में जब इसकी बात आई कि ये भी तो खराब है, लोग जो है जो यहाँ पे पेशेंट है वो जो प्राइवेट क्लिनिक्स में जो सिटी स्कैन मशीनें नस्ब की गई है वहाँ का रुख करते हैं। पैसा लेके जाहिर है, देखिए ना, जिस मशीन में लोगों का इलाज करना है उसका अपना इलाज उस मशीन का कौन करेगा? 11 साल से कौन करेगा? उसको भी तो इलाज चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, तो फिर यहाँ पर मुशीर सेहत है उसको नोट्स के नोटिस में लाया गया, सेक्रेटरी सेहत के नोटिस में लाया गया। तो अब इस पे थोड़ा सा बहुत काम शुरू हो गया है और इस पर जो बताया गया है इस पे जो है 9 मिलियन जो है अखराजात आ रहे हैं इसको ठीक करने के। तो मुझे बताएं कितने मरीज आते हैं रोजाना इस अस्पताल में और कितने मरीज सफर करें इसकी वजह से? तकरीबन 4 से 5 मरीज आते हैं, क्योंकि जितने भी सरकारी मुलाजमीन है ना वो ज्यादातर किसी अस्पताल का रुख करते हैं, मेडिकल के लिए भी आते हैं, चेकअप के लिए आते हैं, फैमिली भी उनकी आती है। क्योंकि पेशावर में तो बहुत दूसरी हॉस्पिटल है, लीडिंग अस्पताल और हाइबर टीचिंग अस्पताल, लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन है वो ज्यादातर यहाँ पर अमाउंट क्या थी जहांगीर साहब? मुझे क्लियर नहीं हुआ, आप क्या कह रहे हैं? 90 लाख या 9 करोड़ कितनी इसकी अमाउंट चाहिए इसको ठीक करने के लिए? इसको जी 9 मिलियन चाहिए, 9 मिलियन चाहिए। अखराजात को इब्तदाई तखमीना लगाया गया है कि 9 मिलियन अगर लगेंगे तो इसके बाद जो ये नहीं, लेकिन ये कितनी हैरान कुन बात है कि इतने अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और एक मशीन जिसकी अशद जरूरत है, मरीज सफर कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल जा रहे हैं, उसको कोई सही करने वाला नहीं है 11 साल में। और ये बड़ी उसके लिए बजट आपके पास नहीं है। और अगर आप ये देखें, ये मशीन बहुत खूबसूरत है, गवर्नेंस का अच्छी क्या मशीन लेवल है। और इस मशीन को आप जब एक अच्छी मशीन लेते हैं तो मेंटेनेंस तो जरूरी ही होती है, वरना फिर बड़ा खर्चा आता है। इसका मतलब मेंटेनेंस को जो है डिले किया गया है। नहीं, महकमा सेहत क्यों अकाउंटेबल नहीं है? कौन लोग हैं ऐसे जो बजटिंग, यानी इस पर बताए ना कि किसी को अकाउंटेबल ठहराया गया है कि कोई जवाब दे तो होना चाहिए ना। नहीं, कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं बनी। वो जो पहला तखमीना लगाया गया तो उसको रीचेक किया गया तो अब कह रहे हैं तखमीना 9 मिलियन है। तो अब जो है महकमा फाइनेंस के पास है, वो अप्रूवल देगी, अप्रूवल के बाद जो है वो फंड जारी होगा तो ठीक होगा। इस पे भी तकरीबन 3 से 4 महीने लग सकते हैं। तो ये सिटी स्कैन मशीन की बात होती है तो आपको मालूम होगा कि एबटाबाद मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन मशीन का स्कैंडल वो पता नहीं कि गुम हो गई है, यहाँ कुछ चोरी हो गई है, समझ नहीं आ रहा। उस पर
बकायदा इंक्वायरी समझना तो पड़ेगा, समझना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। जहांगीर बहुत शुक्रिया, आपने और ये खर्चा मशीन ना हुई, पता नहीं क्या हो गया कि लेकिन फिर भी ये कोई ऐसा खर्चा नहीं है कि जो वो ना कर सके। ये बिल्कुल आप कर सकते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री का काम मैं है, तो हेल्थ का कहती बजट होता है, वो भी होता है और लोग इतना डोनेट भी वैसे ही कर देते हैं। हमारे लोगों का इतना बड़ा दिल है, तो ये या तो आप ओपनली उनसे कहें भाई हाँ भाई कोई डोनेट कर दे, लेकिन काम चलना चाहिए क्योंकि लोग सफर हो रहे हैं। ऐसे कुछ इंजरीज एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें अर्जेंटली आपको सीटी स्कैन MRIs करने होते हैं ताकि आप चोट की नौइयत जान सकें, बहुत जरूरी है। बिल्कुल, गवर्नमेंट के मुलाजमीन आते हैं और एक बड़ी तादाद में आते हैं, जैसे मैं बता रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ। तो ये जरा अच्छा, एक हेल्थ से जुड़ी एक और खबर है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मलेरिया से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया में मलेरिया की रोकथाम और इस पर काबू पाने के मुसलसल सरमायाकारी और मुस्तकिल अज़्म की ज़रूरत को उजागर करना है। मलेरिया से बहुत बच्चे मुतासर होते हैं, सभी ज़ाहिर है। तो ये ऐसी बीमारी है जिसकी एंटी मलेरिया की मेडिसिन्स अवेलेबल होनी चाहिए गवर्नमेंट अस्पतालों में। फिर आगाही मुहिम, अवेयरनेस मुहिम, इससे मुताल्लिक़ SOPs क्या होने चाहिए जो आपको फॉलो करने चाहिए। कंटेमिनेटेड वाटर है, स्टैगनेंट वाटर है, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर से जुड़ी। और ये जो बीमारियां होती हैं ना, जब ये आपके मुल्क में पाई जाती हैं तो वो आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्री की कैटेगरी में ले जाती हैं कि यहाँ तो अभी तक ये बीमारियां चल रही हैं। हम देखो पोलियो से लड़ रहे हैं, मलेरिया हमारे यहाँ है क्योंकि गंदगी है, पानी खड़ा है, सीवरेज के मसले हैं। हम खुद घरों की गलियों की हम सफाई नहीं करते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते, इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, तो उसका नुकसान अल्टीमेटली हमें और हमारे बच्चों को ही होना है। सफाई तो रखनी पड़ेगी। गलियों को अपने घरों को जैसे साफ करते हैं ना आप, तो घर का कचरा निकाल के बाहर रोड पर फेंक देते हैं, तो वो जो रोड है वो भी आपकी ही है, आप ही को जाना है, उससे गुजर के रोज़ाना की बुनियाद पर वही बदबू आपने बर्दाश्त करनी है। तो ज़रा सोचें कि जब माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ की हम बात करते हैं तो सिर्फ अपने घर की बात नहीं हो रही है, घर के बाहर के माहौल का भी तहफ़्फ़ुज़, आपकी सिविक सेंस होता है। और ये मलेरिया और ये दीगर वायरल डिजीज़, और क्योंकि देखें ना मौसमियाती तब्दीली की वजह से अब आपको यू नेवर नो, आपको नहीं पता कि कौन कौन सी बीमारियाँ आएंगी। इससे पहले आप कोविड आ गया, कोई जानता था कि कोविड जैसी कोई बीमारी आ जाएगी जिसको किसी ने देखा नहीं है, समझ नहीं आ रहा। डेंगू कितना बड़ा सरप्राइज था, इतना खतरनाक, निगलेरिया, ये सारी चीजें कितनी जाने गई डेंगू की वजह से। मतलब एक मच्छर जो है ना, ये हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है। वैसे जो मच्छरों को भी इनको रोकना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और मलेरिया के लिए जितनी इंफॉर्मेशन में आज जब एक आप डे मनाते हैं, उसका मतलब मकसद ये होता है कि थोड़ा सा आप एहतियात। हम लाइफ में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि हमें छोटी सी प्रिकॉशन चीज़ें हम इसको इग्नोर कर जाते हैं। तो मकसद ये कि आप थोड़ा सा इसके बारे में आज पढ़ें, थोड़ा कॉन्शियस हो जाएं। कहने को ये ना मामूली बुखार लगता है आपको हर चीज़, लेकिन ये जानलेवा भी हो सकता है, इतना कोई यानी लाइट लेने वाली बात ये नहीं है। तो हमने सोचा कि ज़ाहिर आज क्योंकि दिन मनाया जा रहा है तो हम भी अवेयरनेस पता होना चाहिए, पढ़ें थोड़ा सा इसके बारे में। उसके बारे में कुछ आर्टिकल वीडियोस आप शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ इजाजत लेंगे, इजाजत लेनी है, बिल्कुल ऐसे ही अभी देखते हैं अगले 24 घंटे में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्योंकि टेंशन तो भी है। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान शदीद टेंशन है, बल्कि हमने 2 दिन का हमारा ब्रेक है, तो 2 दिन में देखते हैं क्या क्या होता है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह सबको अक्ल दे कि जो भी हम फैसले करते हैं उसमें कितनी जाने, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, सबकी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मंडे आपसे मुलाकात होगी। राइज एंड शाइन देखते रहिए, अपना फीडबैक देते रहिए। गुड मॉर्निंग, मंडे को मिलेंगे। खुदा हाफिज।